मुझे तो लग रहा है मास्टर्स या रिकॉर्डिंग नहीं होना चाहते हैं। देखेंगे कहाँ तक होगा ये। कुछ तो चल रही है पीछे, हम जो नहीं जानते। तो बुद्धम शरणम गच्छामि में आप सबको स्वागत सुस्वागत है फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज हम द व्हील ऑफ धम्मा और एट फोल्ड पाथ का और भी गहराई से हम जानेंगे फ्रेंड्स। तो मैं आज सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प और सम्यक आजीविका द लाइवलीहुड, कल हमने किस तरह का बिजनेस, किस तरह से हमारी पैसा आती है उसके बारे में हमने जाना। तो आज हमारी लाइवलीहुड सिर्फ पैसे से नहीं, हमारी संबंध बांधव्यों से भी बनती है। मेन वही है, we are social beings. So it is so important to have good relationships with everyone and everything around us. तो उसके बारे में और भी गहराई से हम जानेंगे और स्पेशली संकल्प के बारे में जानेंगे। तो ये बुद्ध बनो बुद्धम शरणं गच्छामि का क्लासेस का कोई रिकॉर्डिंग्स अभी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। जो भी आना चाहते हैं ये समय आप अरेंज करके आ जाइए, क्योंकि इस तरह का हो रहे हैं। मास्टर्स जो भी तैयार है उन्हीं को मिल रहे हैं, मतलब अभी जो तैयार नहीं है उनको उन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि ये बहुत ही कठिन साधना है, खुद करने का साधना है। इंस्टेंट कॉफी नहीं, हम वो कॉफी को लाकर उस कॉफी को ड्राई करके रोस्ट करके उसको पाउंड करके फिर फिल्टर कॉफी बना के फिर दूध मिला के फिर ऐसा ऐसा करके पीने का ये खुद का काम है बुद्ध बनो का। तो जो भी तैयार है उन्हीं को ये ज्ञान मिल रहे हैं, मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो जुड़ जाइए फ्रेंड्स, कुछ भी समय लेकर के यहाँ पर हाजिर रहिए। और अभी हम ध्यान करेंगे फ्रेंड्स। हर कोई पहले से ही अपना जो भी परिस्थितियां हैं, मन की विचलित स्थितियां हैं, उन सब से डिस्कनेक्ट हो जाए, बाहर की चीजों से डिस्कनेक्ट हो जाए, जो भी सिचुएशंस है उससे डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि हम ऑलरेडी जान चुके हैं वो हम नहीं है। बस शांति से आराम से सुख स्थिर आसन में बैठ जाइए। अपना मन को प्रॉब्लम से हटाने की कोशिश मत कीजिए, आप वो है ही नहीं है जान लीजिए। जैसे बाजू वाला का प्रॉब्लम्स को देखकर हम क्या सोचते हैं, अच्छा अरे बाबा इनको ये प्रॉब्लम है बोलकर फिर अपने घर में आकर हम अपना काम करते हैं। हमारे प्रॉब्लम्स के प्रति भी हमको ऐसा ही रहना है। हम सब कुछ पर्सनल फील करते हैं, भीतर लेते हैं तो इफेक्ट होता है हम। तो साधना करते करते भीतर कुछ भी नहीं लेना, हमको जाना है। आज कोई मास्टर मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज बनाए। कहीं सारे इंटिमिडेटिंग बातें होते रहते हैं हमको, तो कैसे रहना है, इस बातों को कैसे डील करना, बोले तो थिक स्किन बन जाना है हमको। मतलब बफले के ऊपर पानी भी भरती है, बारिश पूरा भरती है तो उसको कुछ फीलिंग्स नहीं, बस ऐसे ही रहती है। इसी तरह हम भी, हमारे साथ कुछ भी हो रही है तो हमको बिना इफेक्ट हुए, हमको without affecting us, we have to learn to become stronger, mentally stronger, that nothing will affect us. ओके तो इस तरह से हम और भी अपनी ज्ञान को लेते हुए, अभी तक हम शायद कोई लोग 12 साल से, 10 साल से, 5 साल से, 5 महीने से कर रहा हो, मगर अपनी मन अपनी शरीर के काबू में नहीं आया, उसके अभाव नहीं गए। इसीलिए नहीं गए क्योंकि हमारी ऊपर तल से हम कर रहा था, और जो भी हम कर रहे थे कोई ना कोई वजह लेकर कि मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये हो जाए, मैं ये करी तो ये हो जाए बोलकर, मैं ध्यान करी तो मुझे ये मिल जाए, इस तरह का उसी में लगे थे, तो ध्यान नहीं हुआ वहां पर। सही ध्यान वही होती है, ध्यानम निर्विषय मना, कुछ भी नहीं करते हुए खाली होने की प्रक्रिया है ध्यान। तो साक्षी भाव रहना का होता है ध्यान, असली ध्यान होती है। तो हम 1 घंटा का ध्यान करेंगे, फिर हम ज्ञान लेंगे फ्रेंड्स। और ज्ञान जानने के बाद भी उसी ज्ञान को नहीं उतारते हुए फिर आप प्रश्न पूछेंगे, तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, प्रश्न पूछना बंद कर दीजिए। बोलने के बाद भी बार बार वही प्रश्न आप प्रयास ही नहीं करते हैं, उसको जानकर उसका वार भी नहीं जाते। जैसे कि युद्ध कैसा करना है, मैंने आपको पूरा ट्रेनिंग दे दिया, किस तरह से तलवार चलाना है, क्या है। सब होने के बाद आप चुपचाप बंद करके आप दरवाजे के अंदर हो, आप वॉर के पास नहीं गए हो, युद्ध लड़ने के लिए बाहर नहीं गए, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
वेस्ट हो गए ना। ओके, हम जो सीख रहे हैं उसको अप्लाई करना है, कोशिश 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 करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। सही ध्यान करें तो हमको इमीडिएटली आ जाती है। तो ध्यान का ही हम साधना करते रहना है, तभी हम इस फिजिकल मेंटल से अभाव हो जाएंगे। सुख स्थिर आसन में बैठकर आउटर वर्ल्ड से, आउटर चीजों से, आउटर माइंड से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो जाएं। बाहर जो जो भी हो रही है हमारे साथ, दूसरों के साथ, सब कुछ छोड़कर हम कंप्लीटली साइलेंट, एक डीप साइलेंस को हमारे भीतर उतारेंगे फ्रेंड्स। जैसा समंदर को हम देखते हैं, लहरें के ऊपर लहरें के ऊपर लहरें के ऊपर लहरें आते रहते हैं। अगर समंदर के गर्भ में हम चले गए तो बहुत ही स्थिरता से कंप्लीट स्टिलनेस में रहती है। हमें बस अपनी भीतर जाना है। विचारे जो आ रहे हैं, भावनाएं जो बहक रही हैं, सब कुछ छोड़कर और भीतर जब उतरेंगे, हमारे मन के भीतर, इस समंदर के मन के भीतर जब हम उतरेंगे, हमारे भीतर जो स्थिरता है, शांत स्थिति है, निर्मल स्थिति है, वहां तक हम पहुंच पाएंगे। इसके लिए सारे आने जाने वाले सभी बातों को, विचारों को, संगठनों को, चित्रों को छोड़ते हुए साक्षी भाव से अपने श्वास पे ध्यान देते रहेंगे फ्रेंड्स। जस्ट विद योर ब्रेथ, कैसे श्वास अंदर जा रही है, कैसे श्वास बाहर आ रही है। बाकी कुछ भी नहीं जानते हम, बस श्वास का काम अपना लग गया अभी। श्वास की नरमी को, श्वास की गर्मी को नाक के पास, श्वास की संवेदना को अनुभूति कीजिए फ्रेंड्स। इतना एक हो जाए कि हमारा मन और श्वास एक हो जाए। बहुत ही अद्भुत ध्यान स्थिति में हम पहुंच गए फ्रेंड्स। अभी इस श्वास की धारा के साथ ही आप बहते जाए। श्वास कितना भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। एक ब्यूटीफुल सर्कुलेशन में जाती है श्वास, एक ब्यूटीफुल रिदम में जाती है, आती है श्वास। जब हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, हमारे समक्ष में अभी हमारे प्रिय पितामह पत्री जी को आह्वान करेंगे, गौतम बुद्धा को आह्वान करेंगे, कोटि कोटि नमन करते हुए उन सभी बुद्धाओं को हम आह्वान करेंगे जो गौतम बुद्धा से पहले बने थे, और उन सभी बुद्धों को हम आह्वान करेंगे जो गौतम बुद्धा के बाद बुद्ध बने हैं। उन सब की ब्लेसिंग्स ऊर्जा में, उनके करुणामय ऊर्जा में हम अपने बुद्धत्व की साधना में हम डूब जाएंगे फ्रेंड्स।
हम अपनी बुद्धत्व की शरण में जाएंगे, बुद्धा का धर्म को निभाएंगे, बुद्धत्व का धर्म को निभाएंगे और इस संगम में हम बुद्धत्व का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर हम अपना धर्म को निभाएंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हम एक अद्भुत सामूहिक ऊर्जा से जुड़ गए फ्रेंड्स। ब्यूटीफुल कंप्लीट एक संकल्प स्थिति के बुद्ध बनना है। इस अद्भुत स्थिति में हम साक्षी भाव से ध्यान की गहराई में उतर जाएंगे। आपकी 1 मिनट फ्रेंड्स। टेन सेकेंड्स। दोनों हाथों को आंखों के पे रखिए फ्रेंड्स। धीरे से आंखें खोलिए, निर्मल निश्चल वही स्थिति में आंखें खोलिए। जोरदार तालियां फ्रेंड्स। बहुत अद्भुत साधना कर रहे हैं फ्रेंड्स, हर कोई जो भी ध्यान कर रहे हैं। सीनियर मास्टर्स भी अभी अभी ध्यान में आए, मास्टर्स भी बहुत ही डेडिकेटेडली साधना कर रहे हैं। सभी को कंग्रेचुलेशंस। तो बुद्धत्व साधना में हम आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो
ये साधना सिर्फ हम यहाँ पर मिलकर बैठ के करने का नहीं है। दिन भर हम अपनी बुद्धत्व की साधना हमको करनी है। कल हमने 8 फोल्ड पाथ के बारे में जाना है। अष्टांग मार्ग, बुद्ध का अष्टांग मार्ग हमको बताए हैं। तो उस अष्टांग मार्ग में हमारे बुद्ध भगवान ने फर्स्ट उनके उनके 5 जो उनको फॉलो करते थे, उनके पास जाकर सिखाकर फर्स्ट डिस्कोर्स, सरमन, इनिशिएशन सब कुछ वहीं पर हुआ था। तो वहीं पर ही ये सारा ज्ञान हमको मिली है। तो आज और कल भी और गहराई से और डीप इंटेंस स्टेट में इस 8 फोल्ड पाथ को जानेंगे। उसके बाद हम बुद्धत्व का किस तरह से विस्तरण हुआ है, उन 5 व्यक्तियों के साधना, उनको सरमन देकर, उनको इनिशिएट करके किस तरह से बुद्ध का प्रचार हुआ है, क्या-क्या डिफिकल्टीज उसने फेस किया है, कहाँ-कहाँ प्रचार हुआ है, वो सारा ज्ञान हम जानेंगे। क्योंकि रास्ता कितना कठिन होती है और जब हम अपनी संकल्प में हम दृढ़ रहते हैं तो किस तरह हम आगे बढ़ते हैं। अपना स्थिति गतियों को किस तरह से हमको निभाना है, बुद्धा का जो प्रचार का होती है, विस्तरण का हम जानेंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर मतलब वो मिडिल सेक्शन पूरा हमारा वही होगा। कल ये प्राइमरी सब्जेक्ट जो भी हम लर्निंग कर रहे हैं, कल कंप्लीट होगा। फिर हमारा मिडिल सब्जेक्ट पूरा हम इसके बारे में जानेंगे, किस तरह से बुद्धा का प्रचार हुआ है, किन-किन लोगों को दिया है, कौन-कौन किस तरह से बदला है, वो सारी बात हम जानेंगे। फिर लास्ट 5 सेशन पूरा बहुत ही गहराई से और डीपर सब्जेक्ट निर्वाण क्या होती है, महापरिनिर्वाण क्या होती है और बुद्धा का जिस तरह से वो निर्वाण हुआ है, महापरिनिर्वाण हुआ है, वो उनका रिलेटेड हम जानकर हम किस तरह से अपने जीवन को जीना है, अंतःकरण शुद्धि के बारे में और अंतर्लीन कैसे होना है, एकत्व का प्रयाण कैसा करना है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ खत्म होती है, ये सारी बात हम लास्ट 5 डेज में हम जानेंगे फ्रेंड्स। ओके, हर कोई पूनम जी इस बातों को आप थोड़ा नोट करके रख लीजिए ताकि मैं मिस ना हो, अभी मैंने जो बताया। तो फ्रेंड्स आज हम फर्स्ट जो भी हमारा 8 फोल्ड पाथ का है, सम्यक दृष्टि इस धम्मपदा से हम सीखेंगे फ्रेंड्स। तो कल हमने जाना सही दृक्पद हमको रहना, द राइट पैराडाइम। सही जो भी हमको सही जाने तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बुद्ध यहाँ इससे इस ऐसे शुरू करते हैं को तो हम सब बंदी में है, बंदी खाना में है। इस धरती पर हम आए मतलब बस इतनी सी बात है कि हमारा कर्म बंधनों में है, वी आर बाउंडेड, हम जेल में हैं, तभी तो यहाँ पर आए हैं। अगर ये कंप्लीट हो जाता तो हम नहीं आते, हम फ्रीडम में कहीं और लोगों में रहते। इस धरती पर अगर हम आए, यहाँ पर हम हैं, इसका मतलब एग्जैक्टली हमारी कर्मा से कर्मात को भुगतने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो कंप्लीट कर रहे हैं क्या मतलब? नहीं कर रहे हैं। कर्मा के बारे में कितने लोग जानते हैं? अगर 7 करोड़ लोग हैं तो 750 करोड़ हैं, तो 749 करोड़ लोग तो जानते ही नहीं है इस तरह का कर्मा होती है। हम इस तरह के बंधनों में है वो भी नहीं जानते हैं। बस आए हैं, खाने हैं, खाना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, पी रहे हैं। किस तरह से कमा रहे हैं, किस तरह से हम जी रहे हैं, किस तरह से हमारा जीवन चल रही है, कैसे चल रही है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, ये सब क्या हो रही है। 749 करोड़ लोगों को अभी भी जागृत नहीं हुआ है फ्रेंड्स। तो जागृत नहीं हुआ मतलब कितने लोग अभी जानते भी नहीं कि हम दुख में है, दर्द में है, अंधकार में है, बंधन में है, जेल में है। तो उस 1 करोड़ लोगों में कम से कम उन लोगों को पता है कि हाँ, यहाँ पर ये धरती में हम एक कर्म बंधन से आया है बोलकर। और 1 करोड़ लोग किस तरह से जीते हैं, अगर जीवन में दुख है, दर्द है, सभी के जीवन में तो रहता ही रहता है, कोई ना कोई तरह का। मेरा कर्म यही है, मुझे भुगतना ही है, ऐसा ही चलना है बोलकर हम बाकी लोग पूरा जीते हैं उस 1 करोड़ में। उस 1 करोड़ में से सिर्फ एक 1% लोग होते हैं जो जागृत होकर इसके प्रयत्न कर रहे हैं, दुख से बाहर आ सकते हैं।
यू क्रिएट योर ओन रियलिटी ज्ञान जानकर थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट ज्ञान इस धरती पर हमको बुद्ध भगवान ने दिया था कि हम इससे बाहर आ सकते हैं, तो कौन से निवारण हो सकते हैं। ये परमानंद परम तत्व परमानंद में लीन होने से कुछ नहीं होगा, बार बार यहीं पर आना पड़ेगा, कर्म चक्रों से बाहर आना है। यू कैन हेस्टन योर प्रोसेस। कैसे? हम अविद्या में है तो हम नहीं जान रहे। जब ज्ञान का एक छोटी सी हमको झलक मिल जाए तो प्रकाश से हम वहां पर चलना शुरू करेंगे, एक छोटी सी किरण। तो ये अंधकार में कौन लगा रही है? मन लगा रही है। इसका कारण मन है। मन भी मतलब उसमें इतना डूब गए, इतना डूब गए, इतना डूब गए, डूब 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 के इतना डूब गए कि मतलब उसको टाइम ही नहीं है। जो चल रही उसको चला रही है, जो चल रही है चला रही है। जैसे कि एक हस्बैंड एक वाइफ अपने बच्चे अपने फैमिली को चला रहे हैं। हस्बैंड जाकर पैसा कमा के लाता है, वो पैसा घर में देता है तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, घर को सजा रही है, खाना सब कुछ देखभाल करके पत्नी अपना धर्म निभा रहे, पति उनका धर्म निभा रहा है। बस चल रहे हैं, मतलब बहुत ही कम पैसा है फिर भी चल रहे हैं। दुखी है वो, सब कुछ चल रहे हैं, साथ में वो सब कुछ निभा रहे हैं। सडनली पति मर जाता है, फट बोलकर फाइनेंस पूरा बंद हो जाता है, दुकान पैसा आना बंद। तब जाकर के रुक जाते हैं जीवन, तब जाकर के मन रुक जाते हैं उस पल में। अरे बाप रे, अभी क्या, अभी नेक्स्ट में कैसा जीऊंगी, कैसे मैं इस दुख से बाहर आऊं। उसी पल उस रोशनी किरण उनके भीतर जाती है। हम ध्यान योग के अगर उनके तक पहुंच के हर किसी का अगर अनुभव ले तो 90% लोगों का यही होती है कि मेरा पति नहीं था, मैं इस तरह का मुश्किल में आ गई, मुझे कैंसर आ गए, तो मैं मरने का समय था, तो मैं बच्चे हैं छोटे, मैं बचना चाहती हूँ। तब रुक गए मन। ये निरंतर चलाकर उसमें डुबाकर सब गेम के ऊपर गेम, गेम के ऊपर गेम, हम खेलते हुए डूबते हुए उठते हुए जाने वाला रुक गए। जिस पल रुक गए मन, एक छोटी सी किरण अंदर गई, एक प्रकाश गई। तब जाकर के कैसे मैं इससे बाहर आऊं, इस दुख से इस दर्द से बाहर आऊं। तो वो एक पल होती है हमें एक नई तरफ हमको ले जाने के लिए, एक नया दृक्पथ की तरफ, एक नया दृष्टिकोण हमको देने के लिए वो समय होती है। नहीं तो जैसा बेड़ी रहते हैं ना, मतलब जैसा गौ रहते हैं, पूरा एक झुंड में पूरा एक ही दिशा में जाते हैं, सब लोग फिर ऐसे ही आ जाते हैं, एक ही रूट में आ जाते हैं। बेड़ी भी मतलब शीप भी ऐसे ही मैं करके जाते हैं, फिर ऐसे ही आ जाते हैं। हम भी कुछ भी कम नहीं है, हम भी ऐसे ही जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाते जा रहे थे। कभी किसी के जीवन में दुख तो रेगुलर रहता है, बड़ा सा दुख आकर फट बोल के रुक गया, बर्दाश्त के बाहर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बेड पर आ गया। ओ माय गॉड, कैसे? तब जाकर के एक किरण उभी है। यस, तो वो समय में हमारे जीवन में एक प्रकाश आए हैं, आ सकती हैं। बुद्ध भगवान ये कह रहा है, तो किस तरह से हम इसको बाहर इससे का बंद हम जो बंधन में है, जब जानकर बाहर आने के लिए सोचते हैं, तैयार होते हैं, तभी हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, बुद्ध भगवान कह रहा है। तब तक तो हर एक व्यक्ति वो चलते ही रहता है, कितना भी पुकारो वो नहीं आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो होते हैं स्वयं को उदाहरण, मतलब वो बोधि अरिहंत बन गया है और अभी ये स्थिति में आ गया है, तो बोधिसत्व बने आए हैं, तो ऑटोमेटिकली वो रेडी है, तो वो लोग यही काम करते रहते हैं। मगर नॉर्मल जो लोग हैं, जो अभी तक अरिहंत भी नहीं बना, ज्ञान का जो उनको नहीं मिला, तो ये 749 करोड़ लोग पूरा इसी तरह जा रहे हैं। तो आप जान रहे फ्रेंड्स कितना काम है हमें इस धरती पर करने का, सबको मार्गदर्शक करने का हमारा कर्तव्य होती है। तो ये मनी कारण है, और इस हमें बंधन में रखने का कारण मनी है, और इस बंधन से विमुक्त करने का कारण भी मन हो सकती है, अगर मन को हम सही ज्ञान मिले। हमारे शास्त्रों के प्रमाण से अविद्या से हम बाहर आए, शास्त्रों के प्रमाणों में हमको नहीं डूबना है। जैसा कि हमारा ट्रेडिशंस
जो हमारे रिचुअल्स होते हैं, सती सहगमनम को ले लीजिए। वो समय में पति मर गया तो पत्नी को मतलब तुम्हारा कोई काम नहीं है बोलकर उनको जला देते। कई रीजंस हुए होंगे, तो उन कई रीजनों में अगर पति नहीं गए तो वुमेन इतना हेल्पलेस उस समय में सोसाइटी इस तरह को बना के रखे हैं, वो नहीं जी पाती हैं, क्योंकि इस तरह के लोग आकर फिर उनको आक्रमण कर लेते हैं, उसको दबाकर उनको तरह तरह का उपयोग करते हैं। तो उससे बेटर है मर जाना। तो कहीं रीजंस के मतलब कितना वीक सोसाइटी था वो समय में, पावर ही नहीं था। आदमी औरत को छोड़ो, पावर नहीं था उन लोगों में, ज्ञान नहीं था। पता नहीं, बातें कहते ही मुझे भीतर से ऐसा आ जाती है। मैं अपने आप को मैं राजा राम मोहन के रॉय जैसा मैं देखी हूँ, इसका प्रमाण नहीं, मगर मैं अपनी पास्ट लाइफ में ऐसा ही एक बार मैं पूरा देखी हूँ, वो गली पूरा घर पूरा, ये हूँ कि नहीं पता नहीं, मगर ये सारी बातें याद आ गई तो मुझे ऐसा झांसी वाली रानी के जैसा आ जाती है फ्रेंड्स। मतलब किस तरह का दबाव, किस तरह की अज्ञान में लोग जी रहे थे, जिंदा जला देते थे मोक्ष मिलता है बोलकर। तो इस तरह का पूरा अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो सत्य है क्या? दुख से बाहर रहने को सही मार्ग है क्या? पशु की बात ही है ना वो जीवन। हम मानव पशु से आए हैं तो ज्ञान नेत्र खुलने के लिए, मुक्त होने के लिए आए हैं, दिव्य बनने के लिए आए हैं। हाँ, तो अविद्या से बाहर आना है, अविद्या से बाहर आना है। मिथ्या दृष्टि जो मतलब ये इस जगत में जो है सब कुछ, इसको ही हम आंख बंद करके जो अंधा जैसा हम फॉलो कर रहे हैं, और ज्ञान नेत्र खुलकर हम ऐसा क्यों हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बोलकर अगर हम बोले, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं। वो समय में बाल विवाह करते थे। एक 40 साल का आदमी को एक 11 साल की लिटिल गर्ल को पकड़ा देते थे। आप समझते हो, फिजिकली मेंटली उस नन्ही सी बच्ची जो खेलता खेलता पेड़ पर कूदता हुआ आराम से खेलने वाली उस लड़की का हाल क्या होती थी। तो ये सब बुद्ध भगवान आने के वजह से कम एक ज्ञान का नेत्र तो खुला है फ्रेंड्स। कोटि कोटि नमन हम बुद्ध भगवान को करना है कि अपने जीवन में अभी जो हम जी रहे हैं, जिस तरह से हम शक्ति से हम जी रहे हैं, खुल्लम होकर जी रहे हैं, स्वेच्छा से जी रहे हैं, हम उसको नमन करेंगे। और ये बुक हम तक पहुंचाए हैं जो वो महापुरुष महाव्यक्ति अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर को वो बहुत ही लो कास्ट में यहाँ पैदा हुआ था। उनका इतना हीन भाव से वो समय में मतलब मंदिर को नहीं, किसी के घर के सामने से भी गुजरने का उनको नहीं था। गांव के बहुत ही कोने में मतलब कहीं और जगह पर वो लोग रहते थे। गांव के लोगों के सामने भी उनको नहीं आने देते। इतना बुरा कास्ट सिस्टम था। उतनी बुरा कास्ट सिस्टम में भी वो बाहर किसी का कोई दिया लगा रहता तो उस दिए में लेकर पढ़कर पढ़कर पढ़ाई करे तो ही अपनी जीवन में हमको पावर, नॉलेज है तो ही पावर बोलकर वो 30 PhD डिग्रीज करे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पढ़े हैं और बाहर जाकर भी पढ़कर आकर वो ज्ञान से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। अभी हमारी इंडिया जो है, इतने तरह तरह के कल्चर्स, कितने रिलीजन्स, कितने लोग हम मिलजुल कर आराम से सुकून से रहते हैं फ्रेंड्स। कोई कंट्री में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। वो सब इतनी आसान से हम जी रहे हैं क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना ब्यूटीफुली परफेक्टली लिखा गया है। वो लास्ट अंतिम समय में बुद्धत्व का स्वीकार करके महापरिनिर्वाण ले चुका है। तो वो भी बुद्ध आए हैं जो जो इस धरती का उद्धारण के लिए अंधकार अज्ञान को मिटाए हैं, वो हर कोई बुद्ध आए हैं। तो बुद्ध यही कह रहे हैं कि शास्त्र को भी आप प्रमाण डालकर उसको नहीं जाना है, ये क्यों हो रही है, इसका रीजन क्या है। हर चीज को परखना है, जानना है, समझना है। आपको पसंद आया तो उसको ले लीजिए, पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ना ही चाहिए। यू हैव टू क्रिएट योर ओन रिलीजन फॉर योरसेल्फ। बुद्ध भगवान कह रहे हैं, मैं सब कह रही हूँ, आपको जो पसंद है एक्सपेरिमेंट करो, इसको फॉलो करो। 3 मंथ्स फॉलो करना है, कुछ भी हम शुरू करें तो सही है तो उसको फॉलो करना, नहीं तो तुम छोड़।
मैं एक खैरी बोलकर मुझे फॉलो नहीं करना फर्स्ट रूल उनका रहता था। यू हैव टू मैंने इसको एक्सपेरिमेंट किया, मैंने रिसर्च में ये जाना, ये है मेरा रिसर्च का पेपर्स, अगर तुमको अच्छा लगा तो तुम फॉलो करो, नहीं तो अपना रिसर्च खुद करो। तो हम सब कभी भी कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं क्या फ्रेंड्स? अगर हम थॉमस अल्वा एडिसन को, उनका लाइफ को देखे तो जो जो भी मेन साइंटिस्ट इस जमाने में तो कोई भी उतना ग्रेट साइंटिस्ट हमने नहीं देखा। वो समान जमाने में जब कुछ भी नहीं था, वो लोग ऐसा पागल के जैसा पूरा उनका ये आ जाता, बाल पूरा ऐसा बढ़ जाता था। वो पूरा एकांत होकर उनके मन में कुछ आ जाता कि ऐसा हम कुछ करें, कुछ नया लाए, और निरंतर उनकी रिसर्च में करते हुए अनुसंधान में डूब जाते थे। बाहर की दुनिया उनको पता नहीं रहता था। तो 700 वो लाइट को लाना चाहता था, रियल इलेक्ट्रिक बल्ब को लाना चाहता था। तो 700 टाइम्स वो उसने ट्राई किया है, तब भी नहीं मिला। 700 टाइम्स एक्सपेरिमेंट, मतलब जानते फ्रेंड्स कितना जीवन का अपने आप को समर्पण कर दिया। अभी हम जस्ट लाइट डालते हैं, थैंक यू भी नहीं कहते हैं, रात और दिन हम एक कर दिया उस बल्ब का वजह से। तो 700 टाइम्स वो पूरा करने के बाद एक दिन उनका पूरा जल जाता है, उसका जो भी एक्सपेरिमेंट करने का। वो समय में वो बहुत ही आनंद से खुशी होता है, क्योंकि वो जो भी इतने 20-30 सालों का वो जो भी करा था, एक के बाद एक के बाद एक के बाद 1 फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, इसमें उसमें ढूंढो, उसमें से ये ढूंढो, उसी सीमित फॉर्मूलाज में वो ढूंढ रहा था। आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उसने एक क्रिएट करके उसी में ढूंढ रहा था। तो सब कुछ जल गया, तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली वो जीरो हो गया। आउट ऑफ बॉक्स आकर न्यू वे में ढूंढा तो बल्ब आविष्कार हुआ है। बल्ब, हाँ, वो उसने इन्वेंट किया है। क्या हमने कुछ भी इन्वेंट किया? अब कम से कम अपने दुख से बाहर आने का कुछ भी हमने जाना है, कुछ भी नया लोगों को कुछ तो भी नहीं दिया है क्या? तो कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हम अभी भी अपने में ही फंसे हैं। तो अपना असली लक्ष्य होती है अपने को कंप्लीट करे और अपने से परे होकर सबके लिए कुछ ना कुछ करके जाए। तो प्रथम हमारी कर्तव्य होती है, इस धरती पर मेन चल रही है अंधकार, अज्ञान और दुख। उस दुख का निवारण करने का और भी उससे ज्यादा और रिसर्च और कर्म और अनुसंधान और कुछ भी नहीं हो सकती, सब तक अगर ये ज्ञान अगर हम पहुंच जाते। तो पहले हम अपने आप को रिसर्च करना है, एक्सपेरिमेंट करना है। अभी हम और भी लोगों के बारे में, जैसे कि अम्बेडकर बारे में बताएं, अब्दुल कलाम, हमारे प्रेसिडेंट, एक्स प्रेसिडेंट जो अभी नहीं है, कितनी महान महान व्यक्ति है। चाय बेचते थे इतनी बचपन में, वो स्ट्रीट लाइफ में पढ़ते हुए प्रेसिडेंट बना, इतना ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है कि कितना उनका लाइफ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कितना मिराकुलसली मैजिकली उसका जीवन था। बस उनको डालने का 4-5 कपड़ा का अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। प्रेसिडेंट बन के भी उतना ग्रेट साइंटिस्ट बन के, अदर साइंटिस्ट को घर जाकर आप देखिए, एक रिच एंड रॉयल लग्जूरियस लाइफ जीते हैं वो लोग। इतना सिंपल सा रहकर हमको इतना ज्ञान हमारी इस आधुनिक तक में कितना आगे ले गया हम। जब वो प्रेसिडेंट बना भी, उनका जो डिसीजंस रहता था, जिस तरह से हम सुकून से रहते थे, तो वो भी एक बुद्ध है। इस तरह इस धरती पर जो जो भी एक नया मूवमेंट, एक नया ज्ञान, तो देखिए फ्रेंड्स, ये लोग जो भी करे हैं, उनका एक ग्रेट इंस्पिरेशन कैसे बने हैं? वो लोग अपना लाइफ को डिसिप्लिन करे हैं, एक नियम को फॉलो करे हैं, और एक निष्ठा से वो लोग गए, तभी तो वो बन पाए हैं। तो हम भी अपने जितना भी एक्स्ट्रावागेंस से हम जी रहे हैं, उसको हमको अभी सीमित कर देना है, सोचना है एग्जैक्टली हमको क्या करनी है। तो सही दृक्पथ तभी आती है कि सही ज्ञान जब हमको मिलना शुरू करती है। तो सम्यक दृष्टि में हमको हमारी बिलीफ सिस्टम्स को, लोअर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स को छोड़ना है। प्रकृति के विरुद्ध जो भी काम होती है, अभी हम पेड़ों को, फॉरेस्ट को निकाल दे रहे हैं, और हमारे रिवर्स को पूरा केमिकल्स डालकर हम खराब कर रहे हैं। ये हिंसा जो कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहे हैं, तो कहाँ तक वो करेक्ट है?
तुम खुद अपना बलि चढ़ा लो ना, अपने बेटा का बलि चढ़ा दो, इससे और क्या पावरफुल होगा आपका? मुफ्त में मिल गया क्या किसी का बलि चढ़ाना? तो इस तरह का कितना कितना, और प्रकृति के विरुद्ध पूरा इस तरह को हमको हटाना है, कंप्लीट मतलब इसको हटा ही देना है, उसके लिए हमको काम करना है। तो सही दृष्टि हमको लाने के लिए इस तरह का गलत प्रकृति के विरुद्ध काम हमको नहीं करना है। बिलीफ सिस्टम्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स में हमको नहीं रहना है। तो आपने शादी कर लिया तो पति मर गया तो बस वहीं पर अपने जीवन को इसी तरह रो रोते बिताना, ये भी सही नहीं है। यहाँ पर एक फिल्म एक्ट्रेस है, मैं एक साउथ इंडियन ग्रेट एक्ट्रेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। तो उसने 3 बार शादी किया बोलकर एक बार कोई मजाक उड़ा रहे थे, तो मैं क्या है, मैं सोची, मैं उनके बारे में मैं पढ़ी। तो उसको पसंद है, उसका हस्बैंड उनको टॉर्चर करता था, उसको छोड़ दी। फिर और एक पर्सन इसका पैसा को पूरा एक्सप्लॉइट करता था, वो छोड़ दी। फिर उसको अच्छा बचपन का एक दोस्त उनका साथ ही मिल गया, तो शादी कर ली। तो अपना जीवन को हमको क्या चाहिए, एक धर्म के हिसाब से अगर हम किसी को अपने जीवन को आगे ले जा रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो एक धर्म, एक लीगल सिस्टम में जा रहे तो कुछ भी गलत नहीं है, तो वहां पर मजाक उड़ाने की क्या बात है? मतलब वो भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हमको नहीं रहना। इफ यू वांट टू लीड अ हैप्पी लाइफ यू कैन ऑलवेज चूज एंड लिव हैप्पीली। जब तक हम इस धर्म के विरुद्ध हम नहीं कर रहे हैं, हम इलीगल अफेयर्स लेकर के हम इस तरह का काम करें तो वो गलत है। उनको पसंद नहीं आया, वो डेयरिंगली उनको डाइवर्स दी और अपना लाइफ को आराम से शांति से चुनने का उनको हक रहती है। तो किसी भी तरह का नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स में वो हमको फंसा के रखने वाला बिलीफ सिस्टम के हमको नहीं रहना है। सही मार्ग, धर्म मार्ग होते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, हमें बहुत ही आसानी से जीने का हमको बताती है। जैसे कि हम धर्म मार्ग में पति पत्नी बच्चे हर कोई अपना धर्म को निभाते हुए मैत्री में रह रहे हैं, तो कितना सुकून से फैमिली रहती है। ओके, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम में ऐसा ही रहना है, सोचे तभी हमको अपने जीवन में दुख आती है। तो बिलीफ सिस्टम को छोड़ना भूल रहे हैं। और एक मेन पॉइंट में यहाँ पर स्टार लगाए कि ऊहाजनक जीवन सिद्धांत को हमको जो निराधार है और जिसका हम प्रमाण नहीं दे सकते, उनके पीछे नहीं भागना है। ठीक है, तो अभी हम एंजल्स, हायर वर्ल्ड्स, हायर डायमेंशंस, उसका कुछ प्रमाण आपको है क्या? कुछ प्रमाण बता सकते, फिजिकल प्रमाण बता सकते हैं? मरने के बाद वो जा रहे हैं, तो पहले इधर का सेट करो, क्लियर करो, प्योर करो। तो मैं वहां पर जाकर आई हूँ, यहाँ पर जाकर आई हूँ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, पूरा प्रमाण नहीं, बातों से हम और भी अपना गड्ढा खोद रहे हैं। यहाँ क्लियरेंस नहीं हो रही, बुद्धत्व प्राप्त नहीं, छोड़ दीजिए। हम और भी भ्रमों में, उस रिलीजियस सिस्टम पूजा पाठ के भ्रमों से और एक भ्रमों में फंस रहे हैं। वो सब है, देवी देवताएं सब कुछ है, मगर हमको वो बनना है, वो काम भूल रहे हैं हम। तो इस तरह का जो भी हमको आती है उसको हमको बाजू रखना है, इस सफाई का काम हमको करना है, जो प्रमाणों से बदलाव लाते हैं। दुख है तो दुख हटाने का काम करो, पैसा नहीं है तो पैसा कमाओ। सही मार्ग भी हमको अभी पता चल गया, जो भी चाहिए उसको फिजिकल रियलिटी में ही आप बदलाव लाकर दिखाओ, उस पे ऊपर आपको फोकस करना है। ऊहाजनक जीवन को हमको नहीं जीना है। तो यहाँ पर जब जून का मंथ में महाकाली का वहां पर एक है, महाकाली बोलकर एक यात्रा यहाँ पर चलती है। तो वहां पर एक औरत को बचपन से उनको चुनकर अलग रख लेते हैं, उनके ऊपर देवी आता बोलकर। तब वो समय में सडन में ऐसा 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 करके हूँ बोलकर फिर उसके ऊपर देवी आ जाती है, और उनके ऊपर पूरा नींबू वो ये डालकर, पूरा हल्दी चंदन ऐसा पूरा हाँ बोलकर, नाल को ऐसा करके इसको जीभ को बताना शुरू करती हैं, तुम्हारा काल ऐसा होती है, बारिश होते हैं, वो होते हैं, ये होते हैं। तो वो जो बोलते हैं वही लोग पूरा मतलब पेपर में, न्यूज में आ जाता है, वही चलता है। क्यों नहीं बताए, कोरोना आती है, ये सब रुकने वाला है, क्योंकि उनके माइंड में वो पता ही नहीं था। सही में हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते तो हम पता देते, है ना? तो ये सब भ्रम है। एक बार ऐसे ही कोई कुछ कहते मेरे लिए,
तो उसी समय में उसको विरुद्ध करके दिखाएं, क्या हुआ तुम्हारा प्रवचन, तुम्हारा थर्ड आई तुमने कुछ बोला, ये नहीं हुआ, क्यों हुआ ओके। तो ये सब इस तरह की भ्रम में, अभी मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम आध्यात्मिक मार्ग में इस तरह कहीं 90% लोग फंसे हैं। तो जो प्रमाण नहीं है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, मैं ले जा रहा हूँ, वो कर हूँ, नहीं है। एस्ट्रल बॉडी का रिलीज करके सर प्रैक्टिस कराया, पत्री जी किस तरह का प्रैक्टिस कराया, तुम वहां पर स्कूटर का नंबर लेकर आओ यहाँ पर, फिर किसी को भिजा देते वहां पर चेक करने के लिए। उतना परफेक्ट साधना है, साइकिक पावर्स है, सब कुछ है, मगर रियल वे में जाओ। भ्रमों में तुम मत फंसो, दूसरों को मत फंसाओ। क्योंकि अभी अभी ध्यान मार्ग में आए बेड़ी जैसे होती है, हमको पता नहीं है, कोई सही मार्गदर्शक हमको बोल रहे हैं तो हमको यह उस रास्ते में जाना बोलकर हम चले जाते हैं। तो अब सबको भी अवेयर होना है, हम सबको अपना प्रमाणों को हमको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, कोई भी भ्रमों में नहीं जाना। फर्स्ट बुद्धत्व का रूल होती है। जो भी सुन रहे हैं यहाँ भी, इसको भी आप चेक कीजिए, कठिन है तो मतलब वो आपके लिए सही है, आसान आपको लग रहे हैं मतलब बस मैं आंख बंद करके सोच रही हूँ एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, होती है क्या? रियल में आपका हीलिंग हुई क्या? वो इम्पोर्टेंट है। रियल वे में बदलाव लाना है। बाहर लोगों को प्रेम करके हम अपनी लोगों को प्रेम नहीं कर रहे हैं, अपने ही घर में विरोध है, तो मतलब कुछ भी हमारी अंतर में परिवर्तन नहीं आया है। इस अंतःकरण शुद्धि, अंतःकरण परिवर्तन पे हमको बहुत ध्यान देना है। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि बुद्ध की, और जिस समय हम सत्य के मार्ग पे चल जाते हैं, सत्य पता हमको चल जाता है, हम स्वेच्छा हो जाते हैं। तो जब हमारी अंतःकरण से हम कनेक्ट होते हैं, तो हमें फिर इस तरह का भ्रमों में कोई भी फंसा नहीं सकता। ईंट का ईंट, दूध का दूध, पानी का पानी हमको पता चलता है। वो स्थिति में हमको साधना करनी है तो ज्ञान चाहिए, सही दृक्पथ, हमको क्या सही क्या गलत है किस तरह से जाना है। जिसका भी प्रमाण नहीं है उसको फॉलो नहीं करना है। जो कुछ भी आप जान रहे हो एक्सपेरिमेंट करके मास्टर करो। इतना ग्रेट स्पिरिचुअल साइंटिस्ट था, भ्रमों को हटाने वाला, द ग्रेट बुद्धा, द गोल्डन बुद्धा को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और स्वेच्छा देते हैं तो ये है सम्यक दृष्टि। अभी हम सम्यक संकल्प के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। तो हर एक व्यक्ति अपने जीवन में उनका कुछ भी मतलब अपने फिजिकल में, जैसे कि हमारे घर अच्छी तरह से रहे, हम और भी एक्सपैंड हो, फाइनेंशियली एक्सपैंड हो, मेरी बच्चे अच्छी तरह से पढ़ के सेटल होकर उनकी अच्छी घर में शादी हो जाए, ये सब अच्छे अच्छे संकल्प है, अच्छे नीड्स है, हमारे विशेष है, डिजायर्स नहीं। डिजायर्स वो होते हैं हमारी काम, क्रोध, लोभ, मद, मास्टर, ये चीजों से आने वाले डिजायर्स होते हैं। हमारे विशेष क्या है? अपने जीवन को आराम से, सुकून से, नेचुरली, प्लेजेंटली, हैप्पीली जीने के लिए वो होती है। तो वो सब हमको होना चाहिए, तभी हम आराम से खुशी से जी सकते हैं। फिजिकल लाइफ में ये सब जरूरी है। हम तो इस तरह का हमको विशेष रहना वो इम्पोर्टेंट है। कभी बुद्धा नहीं बोला सब कुछ छोड़ के चलो मेरे साथ। गृहस्थ जीवन में किस तरह रहना है हमको बताए हैं। तो ये सब, ये जो हमारे आकांक्षाएं रहती हैं, हमारी विशेष रहती हैं और डिजायर्स भी रहती हैं, तो इनको हमको अच्छी तरह से परखना है क्या है। कब आती है? जब हमको ज्ञान आती है, जब हम सही दृक्पथ हमको पता चलती है, तभी जाकर के हम ये समय संकल्प पर आ सकते हैं। तो जिस पल हमारे संकल्प सही संकल्प होती हैं, हमारे कल्याण, अपने फैमिली का कल्याण और उसका, जैसे कि हमारा कल्याण हो गया तो विश्व का कल्याण भी हुआ जैसा ही। एक फैमिली संतुष्टि के साथ अपने में अच्छी तरह से जिरे, मतलब वो सोसाइटी को भी रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह जब हर एक फैमिली इस तरह से अपने निर्मल निश्चलता से, आनंद से अपने फैमिली के साथ जी रहे हैं, जैसे कि हम पुराने पुराने भारत में हम देखते थे, बहुत ही जितना है उतने वो लोग संतुष्ट रहते थे। ये भागदौड़ में, कॉम्पिटिशन्स में वो नहीं रहते थे। तो इस तरह का जब रहना शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना जीवन संतुष्ट रहती है। उसके बगैर हम दूसरों को लेकर हम भागते रहते हैं और कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और तभी जाकर के अपने जीवन में दुख आ जाते हैं। अनवांटेड डिजायर्स, अनवांटेड
ये जो विशेष होते हैं, मतलब बड़े बड़े बड़े, मतलब ये करना है वो करना है, वो तो मतलब अभी 1 लाख का मेहंदी का लिए पूरा खर्चा किए डांस के लिए, तो हम तो 10 लाख डालकर हम मेहंदी का हम पूरा फंक्शन करेंगे, हम ऐसा करेंगे। मतलब ये सब जो एक दूसरे को कंपेयर लेकर जो हम करते हैं, ये क्या करती है, हमको बार बार फिर नेक्स्ट लेवल में भागते 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 उधर से उधर, उधर से बाहर 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 जाकर हम भीतर खोखला बन जाते हैं, और भी डिजायर्स का अनलिमिटेडनेस में चले जाते हैं कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। तो इसके बारे में सम्यक संकल्प के बारे में और भी हम गहराई से जानेंगे फ्रेंड्स। सम्यक संकल्प मतलब हम इसे कमिटमेंट भी कहते हैं अपने जीवन के लिए। जैसे कि अगर शादी हो गए तो हम कमिटमेंट लेते हैं कि हम दोनों मिलकर अपना फैमिली को हम आगे ले जाएंगे। अगर वो कमिटमेंट नहीं रहा, एक दूसरे एक बनकर नहीं रहेंगे, तो वो फैमिली ठीक से चलेगा क्या? एक दुखी रहेगा, एक डोमिनेट करते रहेगा, बस खींचता खींचता हुआ जाएगा। मगर एक दोनों व्यक्ति पार्टनर्स बनकर, फ्रेंड्स बनकर, देखो मैं ये पार्ट करूंगा, तुम ये पार्ट करो, हम दोनों मिलकर इसको आगे ले जाएंगे, तो कितना ब्यूटीफुल बैलेंस होगा। तो इस तरह का एक कमिटमेंट है, संकल्प है। मैरिज इज एन अग्रीमेंट, मतलब इट इज अ ब्यूटीफुल अग्रीमेंट, टू पीपल कमिंग टुगेदर। बच्चे का कमिटमेंट क्या होती है, उनको अगर 10th पास होना है, इंजीनियरिंग जो भी चूज करते हैं, उसको कंप्लीट करने का कमिटमेंट उसका है। तो इस तरह से हमारे हर एक का एक कमिटमेंट होती है। तो इसी तरह राइट कमिटमेंट हमको जानना जरूरी होती है। तो अच्छा संकल्प और गलत संकल्प ही सही दृक्पथ से हमको आती है। कैसे हम अच्छे संकल्प करें, कैसे हमारे विकल्प होती हैं। यहाँ पर बुद्ध, इसमें 2 स्टोरीज बताया गया है फ्रेंड्स कि अच्छा संकल्प, कोई भी अच्छा संकल्प ले लिए तो किस तरह होता है। बुद्ध इस तरह का धर्म प्रचार करते हुए आगे बढ़ा है, बहुत फेमस होता जा रहे हैं। हर किसी को भीतर उनका बुद्धा बुद्धा जो आ रहे हैं। अभी जैसे कि हम पत्री सर के बारे में, अपने पीएसएसएम के बारे में हर कोई जानकर आ रहे हैं, ऐसा पीएसएसएम कुछ है। तो उसी तरह वो समय में बुद्धा ये सब कुछ, वो फॉरेस्ट में एक व्यक्ति था, उसका नाम कुछ भी नहीं लिखा, तो वो फिर बच गए, नहीं तो मैं भूल जाती उसका नाम कौन है, किसी कोई और नाम का आ जाती मुझे। तो एक व्यक्ति था, वो बुद्ध के प्रति बहुत ही वो डिवोटेड था, मतलब बहुत अट्रैक्ट हो गया था बुद्धा का टीचिंग्स, बुद्धा के बारे में सुनकर, वहां बोलकर बुद्धा का एक गुरु से भी ज्यादा एक डीप डिवोशन आकर उनके लिए जो तपन शुरू हुआ था कि मैं इनका शिष्य बनूं। मगर ये वो कहाँ है बुद्धा, वो नहीं जानता, क्योंकि एक डीप फॉरेस्ट में ये आदमी रहता था। तो क्या करा, उनका तीव्र संकल्प, कमिटमेंट बुद्ध बनने का, बुद्ध से कनेक्ट होने का इतना था। तो ढूंढते ढूंढते भटकते भटकते एक समय आता है और वो ध्यान में बैठ जाता है। ऑलरेडी ज्ञान इस धरती पर बुद्धा ने डाउनलोड कर दिया। तो जहां जहां जो भी उस फ्रीक्वेंसी में है, जो जो भी ढूंढ रहा है दुख से बाहर आने का और बुद्धत्व प्राप्त करने का, जो जो भी तैयार है, उन सबको वो ज्ञान मिल जाती है। तो उसी तरह वो बुद्धा कही था, अभी तो ये सब टेक्नोलॉजी है, वो समय में तो 2600 इयर्स बैक कुछ भी नहीं था। तो उनको ऐसा ही पता चलता है और वो बुद्ध बनने के लिए वो साधना करना शुरू करते हैं। बस बुद्धा का शरण में जाकर, बुद्धा के नमन करते हुए, बुद्धा को अपना गुरु मानते हुए साधना शुरू करते हैं। क्या साधना, कुछ भी नहीं, नो इनिशिएशन नथिंग, बस बैठ जाता है। 7 साल बैठ जाता है। तो 7 साल के बाद वो एनलाइटन होता है। एनलाइटन होकर उनको ज्ञान नेत्र खुलता है और एनलाइटन सेल्फ रियलाइज होता है। और जब आंख खुलता है, सर्वे जना सुखी नवा, और सभी का मंगल हो बोलकर, इस तरह का उनके भीतर से वो वाक्य आ रहा था। जब वो कहे तो वो फॉरेस्ट बीच में था, साधु 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 3 बार उनको सुनाई देता है। तो कौन है वहां पर, कोई भी नहीं था, ये अकेले था। मतलब ये डिस्कोर्स बोलना शुरू करता है, क्योंकि ऑलरेडी बुद्ध बन गया, तो ज्ञान भीतर जागृत हो गया, तो कोई है या ना नहीं, ऑटोमेटिकली आ जाती है। ही स्टार्ट स्पीकिंग, कितने लोग हैं, कोई है मतलब नहीं, बस वो ज्ञान देना शुरू किया है। तो साधु साधु कौन कहा फ्रेंड्स, हमारे वहां पर जो भी एनिमल्स होते हैं, नेचर स्पिरिट्स होते हैं, कहीं सारे हमारे समक्ष में
कई लोग होते हैं जो उस ज्ञान के लिए तड़प रहे हैं, उनको वो ज्ञान मिला है। कहीं अज्ञान की आत्माएं वहां पर थी, नेचर स्पिरिट्स थे, तो वो सब सुनकर साधु कहे। और जिस पर ये एनलाइटन हुआ है बुद्धा, उनके दिव्य दृष्टि से उनको पता चल जाता है। पता चलकर वो क्या करता है, वो ज्ञान नेत्र से उनको ब्लेस करके ये जहाँ फॉरेस्ट में है, उनको ये ढूंढते हुए आकर उनको अपनाता है। ये होती है फ्रेंड्स, जब हमारी संकल्प सही होती है, इतना कमिटमेंट से हम समर्पण हो जाते हैं, अपने आप सब कुछ हो जाते हैं। तो ये है सही संकल्प। गलत संकल्प, देवदत्ता के बारे में हमने जाना बचपन में, वो पक्षी को मारता है बाण से, तो वो बुद्धा उनको लेकर उसको पूरा ठीक करता है, मैं इसको बचाया, मैं हूँ। तो उनको तो राजा का जो भी गुण उनके भीतर था, वो क्या करता है, तब से इनके ऊपर एक घृणा रहता है, एक हेट्रेड रहता है। ये चले गया राज्य पूरा मैं ही संभालूंगा सोचता है, मगर हर कोई बुद्ध 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 बोलकर बुद्धि फेमस हो गया, तो और भी इनको जलन आती है। तो एक समय आकर वो क्या सोचता है, मैं इनको कैसा भी पतन करूंगा, इसको कैसा भी इनका जो भी है इसको खत्म करूंगा बोलकर एक दुष्संकल्प से आकर इनके सामने आकर, बुद्धा के सामने आकर, शरण में आकर, मैं मुझे भी बुद्धत्व का मुझे वो दो बोलकर कहता है, इनिशिएट मी। तो बुद्धा उनके पास जो भी आता है उनको कर देता है, मना नहीं कर सकता। तो ठीक है बोलकर उनको बुद्धत्व साधना दिया। फिर इन लोगों के साथ साधना करते हुए उन लोगों के साथ रहते हुए कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किया कि क्यों आप बुद्ध के शरण में रहते हो, इतना सरेंडर क्यों रहते हो, उनका बातें क्यों मानते हो, इतना क्यों डरते हो, ऐसे डिसिप्लिन में क्यों रहना है, कोई जरूरत नहीं। इस तरह का पूरा सबको बहका रहे, अपनी तरफ मैग्नेट करके अपने को बढ़ाने की कोशिश करी, इस तरह का कई तरह का कॉन्फ्लिक्ट उस संग्राम में रहकर क्रिएट करता है। करते 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 एक स्थिति में ऐसा हो जाता है कि उन्हें ही बहुत ही रोगग्रस्त होकर वो मर जाते हैं। दुष्संकल्प का नतीजा इस तरह होती है। जब हम कुछ अच्छा संकल्प लेके जाते हैं, ऑटोमेटिकली ये कहा जाता है कि जब हमारी संकल्प ब्यूटीफुल हो, प्रोग्रेसिव हो, आत्मा आनंद देने वाली, जो कुछ भी अपनी पर्सनल हो या एनीथिंग फॉर द लोक कल्याण, विश्व कल्याण, सोसाइटी का जो भी हो, तो कोई भी आपका साथ नहीं दे रहे, आपके फ्रेंड्स नहीं है, फैमिली नहीं है, कोई भी नहीं है, पूरा विश्व हमें मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। वो एक फिल्म में रहता है ना, पूरी कायनात आपको मदद कर देती है, ऐसा कुछ ब्यूटीफुल स्लोगन है, मुझे वो बहुत पसंद है। फर्स्ट टाइम मैं सुनी हूँ हिंदी में, मैं बुक में तो पढ़ी, पॉल कोएल्हो का बुक में, द अल्केमिस्ट बुक में वो है। मैं बहुत ही पहले 2012 में मैं वो बुक पढ़ी हूँ, और हिंदी में जब वो इतना पावर के साथ वो कहता है तो मैं कनेक्ट कर पाई, तब ये एक्टिवेट हुआ है। When you wish for something totally, completely, automatically the universe will come and give us. जो कुछ भी है वो यूनिवर्स हमको, बुरा संकल्प को भी साकार करती है, मगर वो आपका संकल्प विश्व कल्याण के लिए है तो और भी पूरा बरस जाती है हमारे ऊपर। द होल यूनिवर्स विल कम एंड गिव अस एवरीथिंग टू अस। हर पल हमारा साथ रहकर हमें प्रोटेक्ट करती है, ये कहा जाता है। तो संकल्प में अभी हम जैसे कि हम सब अपने जीवन का पहले एक सही संकल्प हमको रखना है। अभी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। यू फर्स्ट थिंक, मुझे क्या चाहिए, एग्जैक्टली व्हाट एम आई, मेरे जीवन में दुख है तो ये जाना चाहिए, और मेरे जीवन में ये जाना चाहिए, तो जाने में लग जाएंगे, ठीक है, वो भी क्लियर कीजिए। या मेरे जीवन में ये आना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट, उस बात को आप समझ लीजिए, उस संकल्प को आप कर लीजिए, और उस संकल्प को आप पूरी तरह से दिल जान लगाकर उसके ऊपर एफर्ट्स करते रहिए। जितना जितना आप एफर्ट्स करते रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं बुद्ध बनना बोलकर मैंने आंख बंद कर लिया और आंख खोलने के बाद मैं बुद्ध बनने का वो एफर्ट्स नहीं डाल रही हूँ, वो गुणों का, वो बातों का, वो आचरण का मैं नहीं कर रही हूँ, तो मैं अपना नहीं अचीव कर पाती हूँ। मुझे आईपीएस ऑफिसर बनने का है, मैं घर खाना पीना सोना कर रही हूँ, तो आईपीएस ऑफिसर बनूंगी क्या?
नहीं, जो भी हम संकल्प करते रहे उसके लिए हमको उसकी तरफ बढ़ना है। मेरे रिलेशन ठीक होना है, रिलेशन ठीक होना बोलकर आपने अच्छा संकल्प कर लिया, अंक बोलते ही फिर चिल्लाना शुरू, वो एक बोला तो आप 10 बोल दिया, वो एक मारने की कोशिश किया तो आपने 10 मार दिया, हो गए काम। कहाँ हो गया आपका संकल्प? कहाँ से होगा आपका रिलेशन ठीक? नॉट पॉसिबल। तो यहाँ संकल्प का मैं थोड़ा पॉइंट्स लिखी हूँ फ्रेंड्स, किस तरह हमारी संकल्प का हम कहीं किस तरह से हम अपना रह सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज वी मस्ट हैव टोटल कमिटमेंट, टोटल क्लैरिटी, टोटल पैशन टुवर्ड्स इट। वही संकल्प आराम से, आसानी से इस तरह से कंप्लीट होते हैं। वही होते हैं जो आपका लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य होती है। When you are passionate about it, कुछ भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, मगर उस काम के लिए आप पैशनेट हो, दिल जान वही समय, रात, नींद, सुबह, हर पल आप उसी के बारे में आप सोच रही हो, तो वो है आपका लक्ष्य, फर्स्ट लक्ष्य। उसके बाद लक्ष्य बदलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। तो संकल्प के लिए फर्स्ट क्या चाहिए हमको? एक स्पेसिफिक क्रिएटिव गोल हमको रखना चाहिए, वॉट एवर इट इज। मतलब जैसे कि नहीं देखो, वो उसको वो काम किया है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा, वो कॉपी कैट है, वो क्रिएटिव गोल नहीं होती है। क्रिएटिव गोल होती है कि आप सोचते रहेंगे आंख बंद करके तो मुझे ये करना है। जैसे कि हमको 11 दिन रात का साधना हम करने के लिए बस ऐसे ही मुझे आ गई, हमने कंप्लीट कर लिया। जो स्पॉन्टेनियस सहज रूप से आती है वो सही होती है, अपने आप मास्टर्स हमको सहकार देते हैं। इस तरह का कहीं हमारे भीतर से उस क्रिएटिविटी को हमको कायनात उसे आपसे मिला के रखती है। यस, ये ब्यूटीफुल सेंटेंस है। तो फ्रेंड्स, और एक क्या है, हमको किस तरह से हम उसको हासिल कर, क्लियर मेजरमेंट हमको रखना है। हमको जो भी चाहिए किस तरह से हम उसको हासिल करना चाहते हैं, उसका पिक्चर, उसका मेजरमेंट, उसका जो भी है भाव, पूरी तरह से हमारे भीतर क्लैरिटी के साथ हमको रहना है। और उसके बाद हमको ऑथेंटिक बनना, ऑथेंटिक बनकर हम पूरी तरह से, मतलब ऑथेंटिक मतलब क्या है, मैं ये कह रही हूँ मगर कुछ और कर रही हूँ। मैं बुद्ध बनने का मैं बुद्ध बनना चाहती हूँ कह रही हूँ, मगर मैं वहां पर जाकर वॉर में, मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर में उसका मैं पूरा संकल्प वहां पर कर रही हूँ, तो सही है क्या? विरुद्ध है। तो हम कंप्लीटली ऑथेंटिक होना है। हमारी मनसा वाचा कर्मणा, हम जो भी करते हैं, जो भी चाहते हैं, सब कुछ ऑथेंटिक, हमारी मतलब हर स्थिति में हम ऑथेंटिक बनने का हमको प्रयत्न हमेशा करते रहना है, पूरी तरह से ऑथेंटिक, इनर एंड आउटर में एक ही हमको रहना है, ओपन रहना है, फ्रैंक रहना है हमेशा। मतलब चुप चुप के पीछे पीछे इस तरह का जो रहता है गेम्स में, यो मैनिपुलेशन ऑफ माइंड का, वो नहीं रहना है। ओपनली सब कुछ, ओपन पैकेज आपका, एक पैशनेटली क्रिएटिव रहना, गोल रखकर उसके प्रति एफर्ट्स रखना है, और हमेशा आप एक रियलिस्टिक गोल रखना है। अगर आप सोचेंगे मैं मैं ऐसा ही फिजिकल बॉडी के साथ में अपना, मैं ऊपर चले जाऊंगा, इस तरह का कुछ भी, जो इट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। मुझे 1000 करोड़ का चाहिए, अभी मेरे पास 1 करोड़ भी नहीं है, मुझे 1000 करोड़ का बिजनेस चाहिए बोलकर अगर मैं वो गोल लगाकर बैठूंगा, तो पॉसिबल है क्या? 1000 करोड़ का उतना एनर्जी, मेरे बिलीफ सिस्टम वो सब इम्प्लाई होती है। तो पॉसिबल रियलिस्टिक गोल्स को हमको लगाकर हासिल करना है, उसका डेस्टिनेशन को भी हमको देखना है, और उसके प्रति हमको चलते जाना है। मतलब अगर 1000 करोड़ चाहिए तो भी हासिल है, पहले 1 करोड़ का गोल लगाकर उसके प्रति चलो, फिर 10 करोड़, फिर 100 करोड़, फिर 1000 करोड़ आ ही जाएगी आपके पास। तो इस तरह का एक ब्यूटीफुल में जाना है। जैसे कि प्रचार में जब शुरू किया, मैं यहाँ पर छोटे छोटे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यहाँ पर सेंटर्स में करता गया, फिर बाद में अभी मैं कॉलेज, यहाँ के गांव में जाकर प्रचार करना शुरू किया, फिर उत्तर भारत में जाकर प्रचार प्रचार किया, कई स्टेट में जाकर। अभी क्या है, जूम में मैं हर स्टेट में जाकर मैं प्रचार कर पा रही हूँ। अभी नेक्स्ट वर्ल्ड में पूरा प्रचार करूंगी। इस तरह का हम गोल स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाएंगे, तो ऐसा ही हम एक्सपैंड होते जाएंगे। तो इस तरह का कंप्लीट प्लानिंग होना चाहिए, और टाइम बॉन्ड भी रखना है, और मैं समय तक मैं ये काम करूंगा,
जब मैं प्रचार का शुरू किया 2016 में उत्तर भारत में, मैं अपना विजन में मैं देखी हूँ कब ये कंप्लीट होती है। तो मुझे 2020 में उत्तर भारत का प्रचार पूरा ध्यान भारत होती है, मुझे ऐसा दिखा, मेरा वर्क कंप्लीट होती है बोलकर मुझे दिखाई दी। तो 19 तक तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि बिकॉज हम जा रहे हैं, 10 लोग आ रहे हैं, 50 लोग आ रहे हैं और इतना एनर्जी लगा के काम करना पड़ रहा है। तो सडन में 2020 में हम देखते हैं तो कोरोना आ गए हैं। कोरोना आकर हर कोई मतलब सबको घर में बिठा दे और हर कोई और क्या बोलकर समय आकर हम देखने लगा तो जूम मिल गए और हम सब आ गए तो हर कोई ध्यान में आ गए। तो ऑटोमेटिकली 2020 में सब तक पहुंचकर वो वर्क कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हम अपना टाइम बाउंड लगाकर जानकर हम जब करेंगे तो फर्स्ट गोल कंप्लीट होगा, सेकंड गोल कंप्लीट होगा, थर्ड गोल कंप्लीट होगा। इस तरह हम अपने गोल्स को प्लान करते हुए जाना है। तो स्टेप बाय स्टेप हमको जाना है। तो नेक्स्ट है हमारी संकल्प, हम कुछ भी कर लेते हैं कंप्लीटली विश्वास से है। जैसे कि ध्यान ओडिशा करना है तो क्या करना है हमको, ध्यान कलकत्ता करना है। तो उसके लिए हम पूरी तरह से हमारी ऊर्जा क्षेत्र को, मन को, तन को, मतलब फिजिकल बॉडी, मेंटल तलों में वो पैशनेट है। कुछ भी हो जाए आपके पास, सब कुछ चले जाए तो भी आपको यू वांट इट कैसा भी। जैसे कि प्रेम में आ जाते हैं तो वो लड़की चाहिए ही चाहिए, किसी से भी शादी नहीं करूंगा, किस तरह रहती है उस तरह अगर हम पैशनेट है गोल, ऑटोमेटिकली हमारे पास आती है। that goals only will manifest and share it with 5 members, 5 लोगों के साथ अपना, जो आपको फ्रेंडली है, आपको मैच करते हैं और जो आपके विरुद्ध भी है। क्योंकि वो क्या करते हैं, हमको खींचते रहे, तो खींचे तो हम कितना अब अपने आप को फिर वहां पर आकर खड़ा कर रहे हैं। ओके, दिस विल मेक यू स्टैंड। आपके संकल्प पे उठकर आपके फ्रेंड्स जो है आपको मोटिवेट करेंगे और आपका जो अगेंस्ट है आपको पुल करेंगे। तो ओ माय गॉड, मुझे और स्ट्रांग बनना है और कुछ क्रिएटिव बनना है, इस तरह हमको आएगा। तो हमारी संकल्प बल को और करने के लिए हमारे साथ और 5 जनों को चुनकर, मैं ये कर रही हूँ, मैंने ये किया है, मेरा संकल्प ये है, तो ऑटोमेटिकली और उसकी तरफ मैं बढ़ती जाऊंगी। बहुत सारी कठिनाई आता शुरू होगा स्टार्टिंग में जब हम करते हैं, एक एक स्टेप हम फिनिश करेंगे तो और एक कठिनाई आएगी, और एक हम फिनिश करेंगे तो और एक कठिनाई आएगा। इस तरह का हम 5 टाइटल्स को कॉल करके भी हम फिर भी सब कुछ जीरो हो गए, रोड पे आ गए, फिर भी मेरा काम यही है, मैं इस काम को मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। जब आपको लगता है ऑटोमेटिकली द यूनिवर्स विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू यू। हर तरह से यूनिवर्स हमें आकर मदद करेगा। अगर वो संकल्प लोग की भलाई के लिए, द होलनेस ऑफ द वर्ल्ड के लिए है, द होलनेस ऑफ द कॉस्मोस के लिए है, तो ऑटोमेटिकली द होल यूनिवर्स विल कम एंड सपोर्ट यू। बस आराम से आप करते जाएंगे, सब कुछ होता जाएगा। अपना संकल्प बल जितना जितना स्ट्रांग होती है, उतना उतना वो वास्तविक रूप होते जाते हैं। तो संकल्प बल का इतना ब्यूटीफुली बताए हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, बुद्धा का अगर ले ले, सब कुछ था, उसने सोच लिया दुख का निवारण करा है, वो आया है, फिर उनका लक्ष्य पता चला कि सब तक पहुंचाने का मेरा काम है। कितनी कठिनाइयों से वो टॉन्स के ऊपर चला है, पत्थरों के ऊपर चला है, बिना खाना रहा है और फॉरेस्ट में रहा है, जहाँ कितना लग्जरी में मिला हुआ और पूरा इस तरह से, फिर भी उनका काम को आराम आराम से, निर्मल से, निश्चलता से वो अपना काम कंप्लीट किया है। तो बुद्ध बुद्ध बना है, वो गोल्डन बुद्धा बना है। तो इसी तरह हम अपने जीवन को आत्मविश्वास के साथ जाना है, जो हम सारे कठिनाइयों को पार करके भी हम जब खड़े हो जाते हैं, तो द होल कॉस्मोस यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। वो अपने आप वो संकल्प आगे ले जाने के लिए होती है फ्रेंड्स। तो ये है संकल्प के बारे में। एंड जो भी हम दे रहे हैं, जितना हम दे रहे हैं उतना उतना हमारी और हम स्ट्रेंथ पावरफुल होते जाते हैं। क्या दे रहे हैं, मतलब से दे रहे हैं, मैं ये दिए तो वो और मिलता, वो दिए तो ये मिलता, ये नहीं। अनकंडीशनली जब हम
अपना काम, अपना कर्तव्य हम करते जा रहे हैं, then also the grace will take over us. एंड जो भी हम करते हैं किसी और को हार्म नहीं करना, इस बात का हमेशा हमको ध्यान रखना है। फिजिकल लेवल में भी हार्म नहीं करना है, मेंटल लेवल में भी किसी को हम हार्म नहीं करे जैसा हम अपना काम को करते जाना है। तो इतना सब कुछ, इतना हमारे चरित्र लाखों लोगों सालों का है, हम चंद लोगों का नाम ही क्यों लेते हैं फ्रेंड्स? अगर आपको लग रहा है बुद्ध बन रहे तो हम बन गया, तो इतना आसान नहीं है, वो कंप्लीशन प्रोसेस इतनी आसान नहीं है। बस हम मैक्सिमम पूरा अपना चरित्र में अगर लिए तो 10 लोगों का नाम हम जानते हैं। अगर पूरा हिस्ट्री को इधर उधर पढ़े तो मे बी एक 10,000 लोगों का नाम लेकर हम बैठ सकते हैं। करोड़ों करोड़ों जन्म हुआ है, मरण हुआ है, तो क्यों इतना ही लोगों का उदाहरण वो कर सके हैं? क्योंकि वो अपने आप को डिसिप्लिन कर लिए हैं, अपने आप को निष्ठा से उस पाथ में चले हैं। तभी तो युग में एक ही एक पुरुष उस तरह का आते थे। अभी हम सब एक एक ब्यूटीफुल अवेकन हो रही है। बुद्धा जब हुआ, चल रहा था, वो लिविंग बुद्धा जब था, इसी इसी तरह से बहुत सारे बदलाव आए हैं। मगर बुद्धा जाने के बाद उन लोगों में ही कहीं सारे भेद विभाग आकर, कहीं पार्टीशन होकर, कहीं रिचुअल्स में चले गए, कहीं बुद्धा को पूजा करना शुरू कर दी। बुद्धा जो पूजा के रिचुअल्स के अगेंस्ट थे, तो पहले क्या करते थे, वहां पर जो बुद्धा का शरण में जाकर वो रहता था, बैठता था, वहां पर बस ऐसा नमन करते थे। धीरे 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 500 साल होने के बाद वहां पर बुद्धा का स्टैचू बना दिया, क्योंकि मेमोरी से अब बुद्धा का वो चले गया। तो हमको चाहिए फिर से कुछ ना कुछ चाहिए, दिखने का एक सॉलिड चाहिए, तभी तो हम उसको फॉलो कर सकते हैं। आदत हो गई, फिर ओल्ड प्रोग्रामिंग आ गई, तो ये रिचुअल्स पूरा फिर से वापस आई। तो बुद्धा है या नहीं, हम क्या है उसको हमें काम करते रहना चाहिए। कोई है या नहीं, हम खुद अपनी मास्टरी को, हम जो हमको जाना है, और भी जानते हुए आगे हमको बढ़ते रहना है। और एक छोटी सी मैं सीक्रेट नहीं बताऊंगी, जैसे कि हमारी संकल्प कुछ भी है, हमको रियली हमको चाहिए, वो कंप्लीट होना है, तो हमको क्या करना है, जब हम श्वास ले रहे हैं, हम पूरी तरह से श्वास लेकर अपनी नाभि के पास श्वास को पूरी तरह से केंद्रित करना है। द होल डीप मेडिटेटिव स्टेट में, जब माइंड नहीं चल रही है, कंप्लीट आप स्टेट में हो, तो नाभि को आप पूरी तरह से एनर्जी, मतलब पूरा ब्रीदिंग को नाभि के पास केंद्रित कीजिए। ऐसा होल्ड कीजिए आपके श्वास को, जैसे कि अगर एक फ्लैश ऑफ सेकंड में आपको श्वास नहीं छोड़ा तो आपका प्राण चले जाएगा। उतना पूरा खींच लीजिए नाभि के पास। जो भी प्राणायाम करते हैं उन लोगों को ये कुंभक करना बहुत आसान होती है। तो जो उस तरह का स्थिति में लास्ट मोमेंट में जब हम कुंभक करके रखे हैं, आपका संकल्प को कहिए, मतलब यू आर pulling all the energies to the नाभि। नाभि is the main creative force एनर्जी का जगह है। तो वहां पर आप वो संकल्प रिलीज कर रहे हो, आई वांट दिस। तो जिस पल आप उस तरह पुल करके आप वो संकल्प को आप करेंगे, जब आपका श्वास छोड़ेंगे, द होल एनर्जी विल स्प्रेड इनटू द बॉडी। तो इस तरह जब आप करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पूरा शरीर आपकी संकल्प की प्रकंपनों से भर के रहेगा। तो जो भी हम प्रकंपन है, वो ऑटोमेटिकली हम उस चीज को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम अपना संकल्प को साकार कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग के टाइम में उठने के बाद इमीडिएटली बैठकर कीजिए, ताकि पूरा दिन आप वही वाइब्रेशंस में रहेंगे। आपको याद दिलाए कि दिस इज द पाथ, दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज व्हाट यू डू। और जब हम रात में सो रहे हैं, बिफोर गेटिंग इनटू द डीप स्लीप, तब भी एक एक करके जब हम सो जाएंगे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग चले जाएगा, और अपने आप ये वास्तव रूप होगा। बिकॉज होल नाइट यू आर वाइब्रेटिंग विद दैट संकल्प। जो वाइब्रेशन में है वो हमारे जीवन में आती है। मैं तो इस तरह का कोई प्रैक्टिसेस नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। मैं बुद्ध बनने के लिए मैं कंप्लीटली सरेंडर में हूँ। आई हैव सरेंडर्ड टू द पाथ ऑफ बुद्धा। ध्यान जगत के लिए मैं अपने आप को समर्पण करी हूँ। वही मेरा लक्ष्य है, वही काम मैं करते रहती हूँ। बीच में बहुत सारे मुझे मिलते हैं, बहुत सारे गिरती हूँ, कहीं पत्थर भी मेरे ऊपर गिरे हैं, मगर
मैं उस पत्थर को दुख लेती हूँ, दर्द लेती हूँ, सह लेती हूँ, उसको फिजिकल लेवल में किस तरह के हैंडल करना, मैं अपने आप को बर्दाश्त करके फिर अपने आप को संभालते हुए फिर उठकर फिर सबको चढ़कर फिर मैं चलती हूँ। कहीं प्रोसेस में जानती हूँ, मगर मैंने अपने पास सरेंडर पाथ को चूज किया। कोई भी अपने जीवन का मैं क्रिएटर बनने का मैंने छोड़ दिया। मेरा क्रिएटिव एक ही है कि ध्यान जगत बन। शाकाहार जगत और पिरामिड जगत सेकेंडरी होती है। पहले मेरा मेरा पूरा मैं समर्पित हूँ ध्यान जगत के लिए। तो ऑलरेडी मैं वहां पर हूँ। तो ये सब चीजों में बहुत सहती हूँ, पत्थर बहुत गिरते हैं, मगर वो गाँवों को मैं भरकर फिर मैं अपने आप को संभाल कर मैं आगे जाती हूँ। तो आप लोगों को फिजिकल नीड्स होंगे, कहीं सारे संकल्प होंगे, नहीं आ पा रहे हैं, इससे बाहर आएंगे तभी आप इस बड़ा बात को जी लोक कल्याण का बात को आप समझ पाएंगे। तभी तो मैं आपको ये टिप्स मैं आपको बता रही हूँ। सो आपका दिन भर जो आप काम करते हैं ये होता है, तो 7 days कंटिन्यूअसली अगर हम कंप्लीट ध्यान स्थिति में हैं और जो भी हम दिन भर काम कर रहे हैं कंप्लीट श्वास की अवेयरनेस में, you're कुकिंग, you're टेकिंग बाथ, you're क्लीनिंग द हाउस, कुछ भी आप कर रहे हो, आप श्वास के प्रति सतर्क हो गए हो। 7 days कंटिन्यूअसली अगर आप श्वास को ऑब्जर्व कर रही हो तो आप एनलाइटन हो जाएंगे। कंटिन्यूअसली अगर आप कर रही हो ये, और एक भी प्रोसेस जो बुद्ध भगवान का कहीं टीचिंग्स में मैं सुनी फ्रेंड्स, 60 minutes कंप्लीट हम डीप मेडिटेटिव स्टेट में हम रहेंगे और वेकिंग स्टेट में भी हम कंप्लीटली अपनी श्वास से जोड़कर हम रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे। आप सभी को कोटि कोटि नमन इतनी अद्भुत ध्यान यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरी बातों को इतनी प्रेम से मेरे साथ रहकर अभी तक सुनने के लिए। आपकी आत्मा चैतन्य को मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ फ्रेंड्स। आज के लिए हम यही एंड करेंगे और एक 5 मिनट हम ध्यान करेंगे इस अद्भुत ज्ञान को अपने भीतर, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सही दृक्पथ से सही संकल्प अपने जीवन को लेकर हम अपने आप का उद्धारण करेंगे। इस बुद्धम शरणम लक्ष्य गच्छामि का लक्ष्य यही है कि हम सबको बुद्ध बना है, निर्वाण से महापरिनिर्वाण होना है। तो इस संकल्प साकार होने के लिए हम ज्ञान अपने भीतर में उतर जाए, धारण करें और हम वो बन जाए। बस एक 5 मिनट। अष्टांग मार्ग का आज सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प का इतनी अद्भुत गहराई से हमको ध्यान मिली है फ्रेंड्स। इस ज्ञान को हम अपने भीतर हम उतार लेंगे, सही दृक्पथों के साथ, राइट पैराडिम के साथ, कॉमन सेंस के साथ। इस जीवन का उद्देश्यों को, लक्ष्यों को जानते हुए हम अपने नॉर्मल जीवन से अपना महाकारण को जानकर कारण से महाकारण की ओर अपने जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम सारे बुद्धों को हम नमन करते हुए हमें मार्गदर्शक बनने के लिए हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे। होल यूनिवर्स को भी हम मांगेंगे कि इस मार्ग में हमारे साथ रहे।
10 seconds. धीरे से आंखें खोलिए फ्रेंड्स। यस सर। पूनम जी, हम एक 3 क्वेश्चंस ही लेंगे और सेशन को क्लोज करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो 9 क्वेश्चंस जो हैं आप शेयर कीजिए, आप पूछिए, ताकि हम सबके लिए वो ज्ञानदायक रहे और हम अब आगे बढ़े। बहुत वंडरफुल सेशन था मैम। रोज ये बहुत अच्छा होता है। जिस दिन लगता आज बहुत अच्छा था तो कल उससे भी ज्यादा अच्छा हो मिलता है। और आपने जो सम्यक दृष्टि और संकल्प के बारे में जो बताया है ना, बहुत ही मतलब वंडरफुल था। ऐसा संकल्प अगर इतना इतना सेशन किए कहीं सुनने नहीं मिला। ये एक जो आपने जादू की छड़ी हमारे हाथ में दे दी है मैम और इससे हम सभी को बहुत ही बुद्ध बनने में बहुत फायदा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत 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 ग्रेटिट्यूड मैम। यस फ्रेंड्स, किसी का इस बारे में कोई क्वेश्चन है आज के सेशन के बारे में तो हैंड रेज कर सकते हैं। यस, किरण जी अनम्यूट कीजिए। यस, बात कीजिए। किरण जी बात कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। वापस अनम्यूट हो गए। अंजन जी बात कीजिए। Yeah, namaste to all, Master. Namaste, ma'am. Thank you so much, ma'am, for the wisdom and knowledge. मैम, मेरा क्वेश्चन था कि पत्री बाबा सेठ की कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, मेडिटेशन करो, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली टेक केयर करेगा उस प्रॉब्लम को। सो ऐसा कुछ भी रास्ते में हम लाइक नो संकल्प के बजाय हम कुछ ऐसा करें कि वो ऑटोमेटिकली टेक केयर हो और उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं। आई मीन अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, इज देयर एनी अदर थिंग? या वही मैंने आज बताया है। आप ईट संकल्प, ड्रिंक संकल्प, ब्रीथ संकल्प, सी संकल्प। आप जो संकल्प लेके मतलब दिन भर वही, ये मैं देखती हूँ, मतलब मेरे दिन भर मेरी श्वास में, मेरी ब्लड में, मेरी सारे सिस्टम में, मैं ब्रीदिंग में सिर्फ उत्तर भारत यान भारत हो, उत्तर भारत उत्तर भारत उत्तर भारत ही रहती है। तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट इट, मैं उसमें शायद भागीदार हूँ कि नहीं, मेरा कुछ बाहर में दिखो कि नहीं, मगर वो संकल्प साकार हो रही है। तो हम जो भी संकल्प करते हैं, वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, एनीथिंग यू आर डूइंग, हम उसी के बारे में हम वो जोश से भर कर रहेंगे। तो मॉर्निंग जो है, मैंने जो आपको प्रोसेस बताया है, you pull yourself into it and fill it with energy and release the sankalp into your body, you'll be vibrating with it, तो ऑटोमेटिक हो जाती है। तो पत्री सर ने ओनली मेडिटेशन भी कहा है। पत्री सर का जो भी अभी क्लासेस के समय कुछ भी बोलता है, उस पे हमको नहीं जाना है, क्योंकि जो भी ज्ञान देना है हमको, संकल्प शक्ति का बुक भी पत्री सर दिए। तो संकल्प कैसे लेकर अपने जीवन को साकार करें। पत्री सर का ध्यान जगत का, पिरामिड जगत का, साकार जगत का अगर संकल्प नहीं होता तो इतना सब कुछ नहीं होता। और उसने वो स्थिति में है, तब हम हमारे सबको भी वो उस धरती के इस लेवल में हमको मिल गए, जो जो तैयार हैं उनसे जुड़ गए, हम अपने आप ये काम कर रहे हैं। ओके, तो संकल्प शक्ति से ही बुद्ध बना है, वो खोजा है। संकल्प शक्ति है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी बनी है। संकल्प शक्ति से ही अंबेडकर उतना महाव्यक्ति बना है। संकल्प शक्ति से ही थॉमस एल्वा एडिसन वो बना है। बिना संकल्प शक्ति हम भटक के ही रहेंगे, एनिमल के जैसा। तो सही संकल्प हमको तभी आती है, सही दृक्पथ हमको मिलती है।
कहाँ से आ रही है ये आवाज? वो किरण जी का, उससे मैंने म्यूट कर दिया। तो संकल्प, यू जस्ट थिंक व्हाट एग्जैक्टली व्हाट, कंप्लीट क्लैरिटी के साथ, कुछ भी हो जाए, सब कुछ चले जाए, मुझे हाँ ये चाहिए, वो मिल जाएगी। द होल यूनिवर्स विल स्टार्ट, मतलब उसके एफर्ट्स भी करोगे। मतलब मैं कंपोज कर रही हूँ, मैं रेड कारपेट पे जाकर मैं वहां पर अमेरिका में व्हाइट हाउस में बजा रही हूँ गिटार, आप सोच अपने आप को देख लीजिए। एग्जैक्टली मैम, मैं मेरा बर्निंग डिजायर है मैम, अंदर से लाइक मैं काफी साल से ऐसा सोच रहा था कि लाइक अब तो मेरा एक और मैं जुड़ गया है मेरा संकल्प कि लाइक वो पूरा वर्ल्ड मेडिटेशन वर्ल्ड होना चाहिए, ध्यान वर्ल्ड होना चाहिए, तो अभी ऐसा लगता है कि मैम अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मेरा एक बैंड है, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, एक ही मैसेज है, लाइक पीस लव एंड ध्यान जगत होना चाहिए मैम। तो ये ऐसा कुछ करके मैं ऐसा सोचता हूँ एवरी डे ऐसा मेरा अंदर से आता है हमेशा। वेरी गुड, सो दैट इज योर थिंग। मगर पीस लव सोचे हैं, ऐसा कुछ करके नहीं रहना। पीस लव ध्यान जगत हो गई है, मैं कर रही हूँ, आई एम द मेजर पार्ट ऑफ इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। तो अभी क्या करोगी, आपके आसपास में जो भी लोग हैं वो काम करना शुरू करो। whoever is reachable to you, you should start working on it, even on the streets, even on the roads, even on the जो भी हो अभी बोलना शुरू होता जाएगा। कल ट्राई किया मैम, मैं क्या मेरे कांटेक्ट में बहुत कम लोग हैं, लेकिन जो भी मिल रहा है मैं उनको वो पूछ रहे नहीं पूछ रहे, उनको कुछ प्रॉब्लम है, छोटा प्रॉब्लम है, उनको बोलता हूँ अच्छा आप इसको दूर कर सकते हैं, आप क्यों नहीं थोड़ा ऐसा बंद करके उनको क्विकली बताता हूँ, जस्ट बिकॉज वो ज़्यादा उनको टाइम ना लूँ, और वो 5 अच्छा इसको minutes। हाँ कुछ ऐसा बोल के मैं तुरंतली कल मैंने जहाँ से मैं खाना लेता हूँ, लाइक आई डोंट कुक यूजली, तो उसको भी मैंने वो मैगजीन दिया, आई गॉट एक्स्ट्रा मैगजीन फ्रॉम किड्स, वो बेबी लोग थे उन्होंने एक्स्ट्रा दे दिए, सो मैं कहा दूंगा किसी ना किसी को तो दूंगा, हम डैम श्योर, तो जाके दिया एंड मैंने बोला आपको मैं और भी कुछ इसके बारे में बताऊंगा, हम अपने प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं, तो जूस वाला खाने वाला ऐसे लोग को पकड़ रहा हूँ जो मतलब वाकई में वो सफर कर रहे हैं, बट हमें नहीं पता चल रहा है, लाइक दे आर ऑल्सो सफरिंग, उनका भी नीड्स है, उनका भी है कुछ, लेकिन हमें कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, ऐसा आई फील लाइक अंदर से। आप थोड़ा अपने गिटार को भी बजाकर उनको 5 नहीं तो उनका हृदय के द्वार खुल जाए। यस मैम, यस थैंक यू मैम, थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू अंजन जी। किरण जी अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, नमस्ते। हाँ मैम प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम। पूनम जी आपको भी प्रणाम, आप भी बहुत टाइम देते हो हमारे लिए, वाह वाह वाह, कितना समय देते हो, कीमती समय, और कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हो, न्यू टिप्स बताते हो, बहुत अच्छा लगता है। सुबह 11 बजे से लेके 1:30 बजे तक और रात को 8:30 बजे से लेके 11 बजे तक, वाह वाह, ऐसे मास्टर तो मैंने कहीं नहीं देखे, आपको ही देखा है। हम लोग सब इसीलिए तो रागनी बहुत अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत सारे ऐसे पूरा टाइम कीज है, देते हो। जादू की कीज है मैम के पास, जिसको मिल गया सोच लो बस उसका तो अक्कल का ताला खुल गया। अच्छी अच्छी टिप्स बताते हैं, यस। और बहुत सिंपल सिंपल बताते हैं, पर बहुत अच्छा लगता आप है। अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। अच्छा कर लूं क्या, मैं सजी हुई तो नहीं हूँ। अरे तो यहाँ कोई शादी में नहीं जा रहे हम लोग। अच्छा, आप पहचान जाओगे आप मुझे। मैम बहुत को अच्छा लगता है, बहुत। रात को ध्यान करते करते सो जाते, फिर 2-2:30 बजे आंख खुलती है, फिर वैसे ही करने लग जाती हूँ वंडरफुल आंख बंद करके। वाह मैम, बहुत बहुत थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू लव यू मैम। यस थैंक यू मैम। तो राजकुमारी जी है क्या, आपकी माँ जी है क्या? हाँ मम्मी है मेरी। तो एक बार उनका म्यूट कीजिए। नहीं निकल गई, अभी अभी निकली है। नहीं है। अपने महेंद्र प्रसाद जी को करूँ क्या मैम? नहीं वो एब्सेंट हो गया, तो आज उनको नहीं करेंगे, वो हाथ भी नहीं उठाए, कल पूरा एब्सेंट था, तो एब्सेंटीज को आज हम नहीं करेंगे। ओके ओके मैम। माधुरी जी आप कुछ कहना चाहते हैं? निशा निशा जी अनम्यूट कीजिए। निशा राणा, यस बात कीजिए। थैंक यू मैम, मैं आपको बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ
और पता नहीं क्यों मैम मैं आपसे बहुत कनेक्ट हूँ और मुझे आप बहुत अच्छी लगती है। मैं आपको काफी टाइम से ग्रेटिट्यूड देना चाहती थी पर बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती हूँ रागनी मैम। तो आज मेरे को लगा अभी मौका है, टाइम भी है मैम के पास, तो मैम आपको मेरी तरफ से बहुत 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 ग्रेटिट्यूड। यस और मैम। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैम आपका सुनना, आपसे विजडम लेना और मेडिटेशन मैम। तो मैं यस काफी टाइम से मैं साइलेंट बैठी रहती हूँ पर मैम आपको, मुझे आप बहुत पसंद है और मुझे लगता है शायद मेरा आपसे कोई कनेक्शन रहा है किसी ना किसी जन्म में। तो हम मैं सबको कनेक्शन है तभी तो हम मिले हैं। जी मैम जी जी। नीता मैम के उसमें आप आती हैं मैम, मैं आपका कोई मिस नहीं करती। बीच में आप लाफिंग ध्यानी में से थोड़ा टाइम के लिए मुझे आप दिखी नहीं मैम, तो मैं ओके आपको ढूंढती रही, फिर मुझे आप उड़ीसा उसमें दिखी लेकिन मेरे पास उसका वो नहीं था। तो वापस से मुझे लाफिंग ध्यानी में आपका ये दिखा साधना का और ये, तो मैं फिर से मैम जुड़ गई। मैं मतलब आपको ढूंढती रही, आप मुझे कहाँ मिले कहाँ मिले। फिर नीता मैम के उसमें आई थी शो में मैम, अभी जो आप आई थी तो। यस और अब मैं आपको मैम बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं। आपसे ज्ञान लेना, आपसे ध्यान लेना बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं काफी टाइम से आपको देना चाही थी मैम, तो आज मौका मिला। बहुत अच्छा लगा मैम। और पूनम जी को भी देख के ना बहुत अच्छा लगा मैम, इन्होंने मुझे 40 मास्टर में कि किसमें इनर सर्कल में ज्वाइन किया था और आज मैं इनको देख रही हूँ कि ये भी कितनी बड़ी मतलब मास्टर बन गई, तो इनको भी बहुत बहुत थैंक यू। यस थैंक यू मैम। थैंक यू रागिनी मैम आपका बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच हम मैम। सभी मास्टर हैं। मैम। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच सतीना। माधुरी शोभा जी जी बात को की, अनम्यूट कीजिए। माधुरी हाँ जी का माधुरी अनम्यूट है। ओके। हाँ, नमस्ते मैडम, आपको सभी को कोटि कोटि आत्मवंदन और रागिनी मैडम को भी बहुत शत कोटि आत्मवंदन। वो इतना टाइम देती है ना, हम भूलते ही नहीं उनको। और वो बोलते हैं ना मैडम, और सब ओडिशा टीम को भी मेरा आत्मवंदन। आप बोलते हैं ना रागिनी मैम, दिन भर श्वास में ध्यान रख के करना, वो मैं हर दिन करती हूँ ऐसा। वाओ ब्यूटीफुल अभी लिख के भी ब्यूटीफुल रखा है मैम। क्या क्या करने का है तो। लवली हाँ, लवली मैम। और इतना ध्यान किधर ही नहीं होता है, ये अपने ओडिशा टीम पर बहुत अद्भुत ध्यान होता है। ऐसा यस मैम। मैंने एक जेटीटीपी में होता है और इधर ऐसे। यस मैम थैंक यू मैम। धन्यवाद मैडम, कोटि कोटि। आपकी प्रशंसा करने के लिए शब्द ही कम पड़ेंगे। थैंक बहुत यू मैम तहे दिल से फॉर योर धन्यवाद, ब्लेसिंग। यस बहुत याद करती हूँ। धन्यवाद मैम, धन्यवाद मैम। थैंक यू माधुरी जी। शोभा जी बात कीजिए। धन्यवाद। सभी को आत्मवंदन। यस मैम आत्मवंदन। आज जब शुरू में ध्यान लगा तो मुझे रोंगटे खड़े हो रहे। महाअवतार बाबा जी दिखे ध्यान में, पर उनको है ना मैंने आधा आधा फिजिकल देखा और आधा अग्नि में देखा। ये क्या था? पता नहीं, एनालाइज नहीं करना है कुछ भी। देखे जी। हैं, दर्शन हुआ है, वी आर ब्लेस्ड फॉर इट, वी शुड बी थैंकफुल। हम अपनी माइंड से एनालाइज करना नहीं करना। इट इज अ ब्लेसिंग दैट यू कुड गेट द दर्शन ऑफ हिम। वहीं पर अब हम उनको छोड़ देना है, उसको एंजॉय करना है। मीनिंग की जरूरत नहीं है, मीनिंग को दो। हर चीज का मीनिंग क्यों चाहिए हमको? नॉट रिक्वायर्ड। यू गॉट अस darshan, that is enough for you, more जी than enough. Don't analyze whatever experiences you have. Enjoy it, experience it, feel the bliss and be connected to it. थैंक यू, थैंक यू। Yes. थैंक यू शोभा जी। प्रियंका जी अनम्यूट कीजिए। हेलो हाँ मैम। आत्मवंदन मैम, पूनम मैम, रागिनी मैम। मैम अभी इससे पहले जो मैम ने बोला था ना कि काफी दिनों से ढूंढ रही थी रागिनी मैम को, मैं भी काफी महीनों से ढूंढ रही थी रागिनी मैम को कि कहीं कुछ मिल जाए। जो हम ढूंढ रहे हैं वो भी हमको ढूंढ रही है। What you are seeking is seeking you. Yes dear. कुछ क्वेश्चंस है तो पूछिए फ्रेंड्स। हम अप्रिसिएशन तो हम बहुत ही ये प्रेम की मतलब विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन ऑल्सो हम इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके तो हम ये अनुभव कर सकते हैं। तो थैंकफुल तो हम सब है, मैं भी थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे अवसर दिया है बुद्ध बनना।
बुद्ध बनने का मार्ग, बुद्धम शरणम गच्छामि कहने के लिए मुझे आप सब एक मंच दिए, तभी मैं कह पा रही हूँ। तो वी बोथ आर क्रेडिटेड टू ईच अदर, दैट अप्रिसिएशन, दैट लव मैं महसूस कर सकती हूँ। प्रश्न है तो हम यस किसी मैम। को भी हेल्प होती हैं। वी कैन lot of openings happen when we discuss about the questions and doubts. बेझिझक होकर पूछिए। आपको थोड़ा डांट भी पड़ा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डाउट आगे मतलब पूछ लीजिए, वो सबको भी क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू प्रिया जी। रूबी जी बात। ओके मैम। यस, बाय बाय, थैंक यू। हेलो। यस मैम। हेलो मैम, हार्टली ग्रैटिट्यूड मैम। यस डियर। मैं मैम रूबी जम्मू से, JNK से, मेरा मैसेज भी मिला होगा मैम। इनका ही कॉल आया था मैम, मैंने आपको बताया था ना। हाँ, यस। बस मैम टोटली ग्रेटिट्यूड मैम। मैं बहुत देर से आपसे जुड़ी हुई हूँ। नो क्वेश्चन। आप साधना में जुड़े हैं या हमारे साथ रात में जुड़े हैं साधना में? साधना में मैम उस टाइम मैं मतलब इंडिविजुअली बाद में बैठती हूँ साधना में, क्योंकि तब मेरा फैमिली का वो होता है कि डिनर विनर का टाइम होता है मैम। तो मैं बहुत देर से आपसे जुड़ी हुई हूँ। बस अगर उस टाइम नहीं हो पाता मैं आगे पीछे कर लेती, बट मैं बहुत देर से आपसे जुड़ी हुई हूँ। पर्दे के पीछे हूँ पर आपके साथ हूँ। आपको आना, अभी आना मेरे पास, आपको बस आपको मेरे पास आना है। यस, आएंगे हम सब मिलकर काम करेंगे। यस मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू। रेणु जी बात कीजिए। थैंक यू रागनी मैडम। रागनी मैडम, मैं 1 वीक 10-15 डेज से मैं काफी डिस्टर्ब हूँ। एक्चुअली में मेरा 4-5 कैमरा ऑन कीजिए रेणु जी, कैमरा ऑन कीजिए। हाँ, करती। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ 8-10-15 दिन से। मेरा ध्यान भी करती हूँ मैं, मगर वो जो चीज मेरी खो गई है उसी पे वापस ध्यान जाता है मेरा, और मैं उसको भूलना चाहती हूँ और भूल नहीं पा रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, मुझे वो समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ, पूरा दिन भी डिस्टर्ब भी रहती हूँ काफी। ओके, तो सेशन क्लोजिंग के समय में मुझे अच्छी तरह से डांटने का मौका मिला है। हाँ, अच्छा। कब से साधना कर रहे हैं मैम आप? 2 साल से। 2 साल से कर रहे हैं। हमारी बुद्धम शरणं गच्छामि कब से कर रहे हैं आप? बुद्धम गच्छामि तो मैं एक्चुअली में रात का करती हूँ आपका ज्यादातर साधना। दिन का मैं नहीं कर पाती हूँ, रात का करती हूँ मैं सारा आपका। ओके, तो इतना क्लासेस सुनने के बाद हमारा अटैचमेंट नहीं रहना है अपनी प्रॉब्लम से। देखो, हमारे जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, हम 10 मिनट्स में उसको डिसॉल्व कर लेते हैं। ओके, आपको इतना फिर वो आपको है मतलब कितना काम करने के लिए अवसर मिला है। देखो, बार बार संवेदना वेदना आ रही है, चित्तानुपासना करने का जितना समय है आपको, अभी बैठिए, बैठकर कोशिश बहुत करती हूँ मैडम, मगर वो आ ही जाती है। और करिए, मतलब अभी भी अटैचमेंट है, कोई परवाह नहीं, वो आप करते रही। चित्तानुपासना में क्या करते हैं हम, शायद आप अटेंड नहीं करे कल, तो आपको क्या करने है, आप आंख बंद करेंगे, वो याद आ रही है तो आप साक्षी बनकर, जैसे कि आपका 1 लाख का नेकलेस गुम गया, मेरा 1 लाख का नेकलेस, वो कितना अच्छी तरह से पहनती थी, कितना ब्यूटीफुल रहती थी, वो सब बातें आ रही, कौन लिया होगा, ये लिया होगा, वो लिया होगा, उस सबको आप साक्षी भाव से देखते रहिए, बाहर कर आपकी भावनाओं को पूरा ऑब्जर्व कीजिए। फिर से आ रही है तो फिर से ऑब्जर्व कीजिए, फिर से आ रही है तो फिर से ऑब्जर्व कीजिए। देखते 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 अभी ये बस हो गया, बहुत हो गया बोलकर अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा, वो फिर थॉट नहीं आएगा। आप उस पर जीना नहीं, बस साक्षी भाव जब रहकर आपकी पेन को आप महसूस करेंगे तो डिसॉल्व कर दोगे। मैंने अपने पूरा डिसॉल्व किया है ऐसा, तभी तो मैं कह रही हूँ, कोई भी बात मैं नहीं कहती हूँ जो मैंने अभी मास्टरी नहीं किया। तो आप कर सकते हो, हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। और जो भी गया वो हमारा था ही नहीं, जो अपना है अपना पास रहता है, जो गया अपना था ही नहीं, जो हमारा नहीं है उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं आप? वो गया तो गया, अपना था ही नहीं, सोच ले बाप रे हो गया मेरा, थैंक यू बोलकर उसका बंद कर देना।
ओके, दिस इज द वे यू नीड टू डील विद योर माइंड, क्योंकि माइंड ही है जो हमको फंसाती है। उस माइंड के की हम अपनी ही की से हम उसको फिर उसका चाबी दे देना। अच्छा वो अपना नहीं था हो गया, मेरा तो मेरे पास ही रहता है, तुम्हारा श्वास तुम्हारे साथ है, अपने श्वास मेरे साथ, यही मेरा है बोलकर उसको उस पे साधना कीजिए आप। ओके ओके ओके, थैंक यू मैडम, ग्रेटिट्यूड मैडम आपको। यस श्रुति जी आपका सवाल है तब तो मैं अनम्यूट करूं, क्योंकि मैम का भी टाइम हो रहा है। यस, शॉर्ट में बात कीजिए। मैम बहुत ही शॉर्ट में कहूंगी कि 2 दिन पहले मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मैं ये पूछूंगी, मैं वो पूछूंगी, कि मैं मेडिटेट नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल पूरे दिन रेस्टलेस रहती थी। फिर मैंने आज ये सुबह से किया, रागनी मैम के साथ रहना है, कुछ भी नहीं पूछना, सब कुछ आंसर्स मिल जाएंगे। तो मेरा आज मेडिटेशन कुछ सही हुआ। और एक दिन वो अमावस्या वाले दिन, उस दिन क्योंकि काफी घंटे बैठी थी तो ऑटो मतलब होना ही था अच्छा। लेकिन तो जैसे मैं क्वेश्चंस की बात कहूँ ना कि मीन्स मतलब फोन मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये है आप बताती रहती है तो वो सुनने में इतना मन लग जाता है, तो मतलब सब सही हो जाता है। और जैसे आज का था तो उसमें जैसे विशेस की बात है तो विशेस पूरी हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी विशेस पूरी होने के बाद ऐसा लगता है कि क्यों मांगी वो विश, क्योंकि उससे मेरी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो गई। तो वो चीज फिर मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे जो चाहिए है वो विदाउट विशेस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे इस साल का जो मेरा मतलब फेज चल रहा है वो सरेंडर का है। तो उसमें मतलब ऐसा लगता है सब कुछ सही हो रहा है। आपका मिलना कोइंसिडेंस नहीं था। मुझे ईयर के स्टार्टिंग में ये था कि लास्ट के 2 महीने पूरे डिवोट करने हैं सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी। और क्योंकि जब आप अपनी लाइफ में लग जाओ तो फिर सब बढ़िया लगने लगता है, तो टलता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन बन गई कि फिर छोड़ छाड़ के फिर मैंने 2 महीने लास्ट के नवंबर और इससे मतलब इस महीने को दिया है। तो जैसे आपका मिलना वो मेरे लिए ब्लेसिंग मैं मानती हूँ। वो जैसे मतलब डेफिनेटली मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आगे देखते हैं। हाँ, तो मेरा वो जो विशेस वाला था वो मेरा सही है कि जैसे कुछ नहीं मांगना, जैसे मतलब बढ़िया है। मतलब मुझे सांसें अच्छी लगती हैं बस। ये वंडरफुल वंडरफुल क्वेश्चन एंड प्योर क्वेश्चनिंग इसी को कहते हैं। ये तो ये जो विशेस मांगते तभी तो आपको विश हो गए, बाद में यू आर नॉट लाइकिंग इट, इसका मतलब क्या है, क्या विश मांगना आपको पता नहीं चला वो समय में। अभी क्या है, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ रहे हैं तो और भी बेटर चीजेस है जो हम मांग सकते हैं, हम उसको फुलफिल कर सकते हैं। हम जाने थे छोटे छोटे चीज तो होता है तो होता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। So it is okay. The moment you're raising your energies, the little things will automatically drop off. You will not find interest in it. You'll be finding interest in the greater things, bigger things, meaningful things. Okay? तो वो सही था जो आपको पता चला कि सही संकल्प, सही विशेस क्या होती हैं। मतलब कंफ्यूज्ड, कायोटिक, ऐसे ऐसे छोटे चीजें हुआ तो क्या होती हैं। अभी क्या करेंगे आप, जो भी विश करेंगे क्लैरिटी के साथ, कंप्लीट कॉमन सेंस के साथ, व्हाटएवर इज बेनिफिटिंग यू, कंप्लीट मैच्योरिटी के साथ आप विश करोगे। तो एनीथिंग व्हिच यू आर विद कंप्लीट ज्ञान के साथ आप विश करोगे, देन देयर इट विल गिव यू पीस एंड जॉय एंड कंफर्ट, रिग्रेट नहीं होगा। तो दैट वाज नेसेसरी टू कम इनटू अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग एंड और क्लियर से आप अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए आपको अभी मौका मिला है। Okay, that mistake was the right thing which helped you to think about this. अभी surrender जब होते हैं, जब सब कुछ होते हैं, when you just don't do anything for what you want and you जो भी करना है आप करते जाएंगे, जो आपको जो मिलना है आपको मिलता जाएगा। Okay, the surrender experiment is the beautiful thing wherein आप हायर से कनेक्ट हो जाओगे, मगर आपका माइंड नहीं चलाओगे। कुछ कब गलत मिल गया तो भी आप प्रसाद बोलकर मान लेंगे, but you'll enjoy it. You'll enjoy and you'll keep on moving. So this is more blissful than creating things. जैसे आप संकल्प का बोल रही हैं ना, तो
मेरा वो टाइम कब आएगा जब मेरी ये संकल्प करने की इच्छा नहीं होती, जबकि जैसे बहुत से सेशंस में जैसे बिल्कुल इच्छा नहीं होती, मैं बैठी रहती हूँ, फिर मैं ये कहती हूँ कि ठीक है बाल अच्छे हो जाएं। मतलब मेरे अंदर से बिल्कुल कुछ मांगने की इच्छा नहीं होती। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा ये था कि कब वो फेस आएगा जब मैं मन से मांगूंगी। आएगा, कंपल्सरी आएगा और अपने आप हो जाएगा वो, व्हाटएवर इज नीडेड फॉर यू हो जाएगा। मे बी ये बाल के बारे में मैं कहती हूँ, जब मेरा थायराइड हाइपरथायराइड होकर मेरी बाल पूरा झड़ गई, अभी देख रहे हैं बस इट्स ओनली 10%, तो मेरा 90% बाल गया। तो कभी सडनली पूछने का मांगने का मुझे कुछ भी नहीं रहता, आई डोंट आस्क एनीथिंग, थैंक यू कहती हूँ बस, बचपन से ऐसा ही आदत। तो एक बार मुझे लगा हर कोई बाबा जी से मांग रहे हैं, तो मैं बाबा जी को फोटो देखी, इतना थिक बाल है आपको, मुझे तो मुझे आपका बाल दो और ऐसा ट्रांसप्लांट कर दो, मुझे पूरा ऐसा ही थिक बाल मुझे चाहिए। तो मैं परसों ही मुझे याद आ गया, मैं वेट कर रही हूँ, आप अभी तक नहीं दिया, जब देना है तो आप दे दो, मगर देना है, मैंने मांगा आपको देना है, मैंने कहा है। तो these are the little things you should go through it. मैम अभी टाइम होगा तो एक बात मैं भी अपनी शेयर करूं। कहिए। जैसे आपने महाअवतार बाबा जी के लिए कहा ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ज्यादा मतलब एक टाइम में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गई थी, तो मैं केयर नहीं करती थी अपनी बॉडी की बिल्कुल भी। तो ऐसा लगता था शीशे में देख के कि कितना मतलब अच्छी नहीं दिखती, ऐसे मतलब कभी कभी ऐसे थॉट्स आ जाते थे। तो मैंने भी बाबा जी से कहा कि मतलब इतना मैंने, क्योंकि अब ये सेल्फ लव बहुत कॉमन हो गया है कि आपको केयर करनी है अपनी, ये सब ये तो सब ऐसी ही बातें करते थे। तो मैंने भी कह दिया कि अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बॉडी की तरफ है, तो वो केयर अब आपको करनी है, क्योंकि जैसे एजिंग फेस आएगा वो, क्योंकि मैंने अपनी बॉडी मतलब एक तरह से मैंने केयर नहीं की इतने टाइम तक, अब आपको करनी है, आप इसे मेंटेन रखना। इस तरीके से मैंने कहा था बाबा जी से, इसी साल की बात है, तो अब आप मुझे मिल गए। तो अभी आपको खुद मेंटेन करना होगा। ओके, यू शुड टेक केयर ऑफ द फिजिकल बॉडी, क्योंकि फिजिकल बॉडी से ही सब कुछ मैजिक होती है, विदाउट फिजिकल बॉडी कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कितना प्यूरिफाई करें, कितना एनर्जाइज करें, कितना वाइब्रेंट डायमंड क्रिस्टलाइन लाइट बनाकर रहे, इतना हमारी पावर सेंटर हम बनेंगे। ओके, वर्क ऑन बैलेंस, मध्य मार्ग है। ओके, मध्य मार्ग में रहते हुए हमारी पंचशील को फॉलो करते हुए, 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करते हुए, 18 गाइडेड प्रिंसिपल्स पितामह दिया है उसको फॉलो करते, बस से ज्यादा कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक सब कुछ अपना स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ओके, थैंक यू डियर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम एक और हैंड रेज है, शांति जी। यस, शांति जी अनम्यूट कीजिए। यस मास्टर जी। हेलो रागिनी जी, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। ऐसे लगता है मन की जो बातें थी वो पूरी हो रही है, आप इतना अच्छा ज्ञान सुनाती है। मन बिल्कुल यही चाहता था, यही रास्ता चाहता था। बस मेरे को एक पर्सनल आपसे बात करनी थी, उसकी अनुमति आप देंगे तो? हाँ, मेरे को कहिए। नंबर चाहिए। नहीं, जैसे मेरे को फोन पे बात करनी थी आपसे। मैम आप अपना नंबर बोलिए, मैं चैट में डाल दूं क्या? हाँ, चैट में डाल दीजिए। मैम आप जो भी कहना चाहते हैं आप मैसेज कीजिए या आप ऑडियो लगाइए, मैं रिप्लाई दूंगी। मैं कॉल्स पे अवेलेबल नहीं हूँ, मगर जो भी ऑडियो आप डालते हो मैं कभी भी 24 आवर्स में देखकर मैं आपको रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगी। यस मैम, नंबर बोलिए अपना। 7396071805 805 739607185। आप नोट कर लीजिए मैम। यस, मैं चैट में डाल दी हूँ, आप नोट कर लीजिए और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। यस मैम। मैम एक पहले का एक्सपीरियंस है बताऊं? जो अभी वो चीज खो गई ना, उस पे रिकॉर्ड ऑफ कर दूं क्या मैम? हाँ कर। जो पहले की चीज